हाँ जी ऐश्वर्या जी। कैसे हो? आई एम गुड, आप बताइए। मैं भी सब काफी ठीक लग रहे हो आप तो। दिख रही हूँ ना। हाँ। सर वो एक्चुअली क्या है ना, मेरे को आरसी रीड करना होता है ना, तो मैं स्क्रीन को थोड़ा सा ऐसे सुला देती हूँ, फिर एकदम फोकस से रीड करूँ, यू इसलिए सेड वो। आरसी रीड करना होता है, व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन? सर मेरे को ना थोड़ा सा दूर से देखने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं पूरा क्लोज आ जाती हूँ और इसको पूरा स्क्रीन को बैक साइड में पूरा कर देती हूँ, तो वो हाफ ही दिखता है, मुझे भी पता नहीं चलता एक्चुअली। ओके। वो ओके। मैंने आज देखा, मैंने बोला नहीं, अब मैं पक्का ऐसे ही करके पढ़ लूंगी, इससे कोई अच्छा बात तो। नहीं, हमें तो मौका मिल गया। हाँ सर। ओके, हाउ इज एवरीवन एल्स? आंचल बेटा जी, चैम्प हाँ जी सर। ऑफ 2 वीक्स, यस सर, कल तो खुश कर दिया टीम में एकदम। अनब्रेकेबल, इनविंसिबल। आपकी टीम अच्छा कर रही हाँ। है ना? लिटरली बढ़िया। G2 स्पोर्ट छोड़ने को तैयार नहीं है। सब लगे हुए हैं सर एकदम। सब लगे हुए हैं, जीवन वालों का इतना बढ़िया चल रहा था, मुझे लगता है पता नहीं बीच में से कुछ लोगों का पेस नीचे चला गया है। प्रद्युमन अकेला बेचारा सभी की पेस खींचने को लगा हुआ है, 14 घंटे 15 घंटे फुल भी कर रहा क्राउड। है प्रद्युमन की, भाई तुम लोगों के नहीं हो रहे, मैं कर देता हूँ। एंड येट द सेम स्माइलिंग फेस। वंडरफुल इट इज। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को एक हफ्ते के करने के बाद बहुत बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका अप एंड डाउन होना शुरू भी हो गया है। वैसे लग रहा है कि बस वो चैलेंज के नाम पे, चैलेंज फॉर फर्स्ट वीक रेलेवेंट चल रहा था, उसके बाद थोड़ा थोड़ा स्लो डाउन, डिप्स एंड हेयर एंड देयर हो रहा है। सो आई सजेस्ट कि प्लीज एक तो वापस पेस अप करो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। 10 जो आपने टच कर लिया था वो 10 इतना मुश्किल नहीं है। आई बिलीव दोज हु आर डूइंग इट ऑलमोस्ट एवरी अदर डे, उनको क्लियरली पता चल रहा होगा कि 10 इज एक्चुअली नथिंग। इट इज वेरी इजीली मैनेजेबल विद द ब्रेक्स दैट यू आर टेकिंग इन बिटवीन, राइट? तो अपनी टीममेट्स को प्लीज थोड़ा सा पुश करना शुरू करो। मुझे लग रहा है मैंने परसों, शायद परसों या उससे पहले वाले दिन, आई केम ओवर एंड आई आस्क्ड फॉर एवरी टीम टू हैव देयर टीम लीडर्स चेंज्ड। और मुझे नहीं लगता उसके बाद आप लोगों ने चेंज किए हैं। बताएगा मुझे कोई, किसी ने चेंज किए हैं अपनी टीम में उसके बाद? राज, हाँ आपकी सर, टीम में कोई हमारे चेंजेस हुए? हुए थे बोलो आंचल, चेंजेस। बोलो बोलो। हुए थे चेंजेस, हमारे बाद शक्तिकांत भाई है ना, जो वो बने थे हमारे बाद। शक्तिकांत। अभी आप किसी शक्तिमान दिन बोल- आप ना शिव शक्तिकांत ना कह देना। शक्तिमान बोल दो सबसे बढ़िया। एक तो एक तो नेम बोलने। आप रजनीकांत इनका बोल दिया करो बेटा, अगर इनका शक्तिकांत मुश्किल इनका लग हम रहा है। इनका हम निकनेम रखेंगे। इनका नाम रजनीकांत इज बेस्ट, वो कोई नहीं हाँ भूलेगा। हाँ। ठीक है। ठीक है ना? वैसे भी रजनीकांत, शशिकांत बोल्ट तो बन ही चुके हैं कल ये। हाँ। सर सर वो वो कल एकदम से। कल वो मैं देख के इतना हंसा सर, मेरे को मैंने कहा भाई क्या बनाया है टीम में। एक नंबर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, क्या हाल है शशिकांत जी? बस बढ़िया सर, आप कैसे हैं? मैं भी शक्तिकांत बोलने लगा था। एकदम से सर स्क्रीन पे आया, सब पढ़ रहे थे, और मेरे सामने प्रद्युमन था, और भाई जो वो हंसा है। वो तो कल्याण नहीं था, नहीं तो कल्याण तो हंस के ऐसे भाग जाता वो। लेकिन सर एक चीज कहनी थी। मतलब जो टेस्ट सीरीज का हमारे डिस्कशन हुआ था यहाँ पर, मेरे को सर दो लोगों का सजेशन बहुत हेल्प किया, एक प्रद्युमन भाई का और एक अमृता का, बहुत ज्यादा हेल्प किया, क्योंकि जब भी मैं टेस्ट सीरीज लगा रहा हूँ सर, मैं टेस्ट सीरीज ऐसे कर रहा हूँ जैसे दो सब्जेक्ट अभी टारगेट किए। पहले मेरे कवर्ड थे, तो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी का टेस्ट जैसे कर रहा था, तो मैंने सर रैंडम 20-20 क्वेश्चन किसी कोचिंग के उठा लिए कि भाई 20 क्वेश्चन इसके करो। यूपीपीसी में सर, पीसीएस में सर पर क्वेश्चन को 48 सेकंड मिलता है, तो 40 क्वेश्चन के हिसाब से 32 सेकंड का टाइमर लगा के मैं कर रहा हूँ उनको अटेम्प्ट। परफेक्ट। ठीक है। हाँ। तो सर मतलब जब मैं रिवीजन करता हूँ, सबसे ज्यादा मेरे को दिक्कत है रिवीजन में, लेकिन जब भी रिवीजन करता हूँ तो उन दोनों का सजेशन याद आता है। पहला कि भाई इसमें से जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन फंसे, तो एग्जैक्टली। रिवीजन जल्दी होती है। और दूसरा कि उन पे ज्यादा ध्यान देना है जो पीवाईक्यू बेस्ड है, उनके आने के चांस। तो सर वो काफी हेल्पफुल रह रहा है, और रोज एग्जाम देने में मतलब डिफिकल्टी भी नहीं हो रही, बर्डन नहीं है कि भाई देना है, वो एक दैट्स वो एग्जैक्टली द बन रीजन कि वो जो हम मीट्स रख रहे हैं उससे आप लोग कुछ ना कुछ ऐसी डिस्कशंस करोगे एक दूसरे के साथ, जहां किसी ना गई। किसी को कुछ ना कुछ एडिशनल, एक नया इंफॉर्मेशन, एक नया लर्निंग मिलता है। किसी और के लिए जो पहले से जानता है उसके लिए एक स्ट्रॉन्गर पुश है, जब वो बोल रहा है ना तो उसको खुद को एक चीज याद आती है कि अगर मैं बता रहा हूं तो मुझे भी इंप्लीमेंट करना है। जो कि कोई ना कोई हर पॉइंट पे क्या होता है, ड्रिफ्ट कर जाता है, इधर उधर हो जाता है खुद का भी जो है रिदम।
So I think that helps everyone. The one explaining you feels more responsible to do that all the way, and the one listening to it also starts abiding by it. So it is a two-way benefit to everyone. So और I सर think we याद भी should आता है, push. जैसे कल एक क्वेश्चन में मैं फंसा था तो मुझे लगा यार ग्रुप पे डालूं क्या, फिर तुरंत सैम समृद्धि का वो आ गया सजेशन कि एआई पे चेक करो। मैंने एआई पे चेक की। मतलब हम लोग की जो टॉक्स है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिशियल होती यार हैं आप हम लोगों की लोग। ना टॉक्स अपने ग्रुप में रह गई हैं और रीडिंग रूम पे हो गई हैं बंद। मतलब जो कॉमन सभी ग्रुप्स की आनी चाहिए थी यहाँ पे, ताकि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ compete भी कर रहा है, पॉजिटिविटी भी फील कर रहा है, इंस्पायर भी हो रहा है, और साथ में एक दूसरे के जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो रेलेवेंसी सभी के लिए आ रही है। वो आप लोगों ने एकदम से ऐसे ड्राई कर दिया है कि अपने अपने ग्रुप्स में चले गए हो, वहीं पे सब कुछ डिस्कस कर रहे हो, यहाँ पे कुछ पहुंच नहीं रहा है। इसीलिए मुझे रेलेवेंट लगा था 2-3 दिन पहले कि भाई मेरे को लग रहा है एडमिन ही बनना पड़ेगा सभी ग्रुप्स का, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या चल रहा है। पहले एटलीस्ट मुझे क्लैरिटी तो रहती थी, अभी सब भाग जाते हो, अपना अपना कर रहे हो। तो आई सजेस्ट कि प्लीज मेजोरिटी डिस्कशंस जो आप लोगों को करनी है वो ग्रुप के बीच में ही करो, रीडिंग रूम में करो, ताकि वो रेलेवेंट दिखे, या आईएएस इनमें में अगर आपकी रेलेवेंट है तो। राइट? मेरा सुन रहा है ना? यस सर। ओके। आप आप सर ऐड हो जाइए सारे ग्रुप में। मैं ऐड तो हो ही जाऊंगा, ताकि थोड़ा सा मेरे को पता भी चले, ब्रेक लगा सकूं मैं बीच में, या ब्रेक ऑटोमेटिक भी लग जाएगी। अपने थोड़ा आप लग ऑटो जाएगा ऑटो मोड आ जाएगा, पता होगा ना कि है कोई जो देख रहा है। सर। क्योंकि सही बात है। पर्पस ऑफ ट्राइंग टू क्रिएट ऑल दिस इज नॉट जस्ट कि ग्रुप्स बन गए हैं, कम्युनिटी फीलिंग आ रही है, एंड यस वी फील कि वी आर डूइंग इट टुगेदर एंड विल ऑल विन इट, ट्रस्ट मी। That's not how it is going to work for all of you individually. Your success is going to be individually dependent on what you have done all together in all possible dimensions. वो ग्रुप पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है, बट इंडिविजुअल एफर्ट जो आप कर रहे हो वो सिर्फ आप आंसरेबल अपने आप को हो, वो आपको ही पता है, कोई और आके पूछने भी नहीं वाला आपको। राइट? तो वो बहुत जरूरी है कि एक क्लैरिटी रहे। तो डेफिनेटली अगर उसकी जरूरत रहेगी मैं जरूर ऐड हो जाऊंगा, बट प्लीज इंश्योर कि आप लोग अपने जो ग्रुप्स, इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं, उनके बीच में डिस्कशन जरूर कर रहे हैं, जो कोर ग्रुप्स हैं हमारे, अपार्ट फ्रॉम द 4 ग्रुप्स दैट न्यू वी हैव क्रिएटेड, यू पीपल हैव क्रिएटेड एसेंशियली। ठीक है एवरीवन? समृद्धि, सैम, एक बात बताओ, एक छुपे हुए से हाथ निकले थे एक दिन, जैसे वो हैरी पॉटर वाले निकलते हैं ना, लगता है किसी ने अब पीछे कुछ डाला हुआ था वो, और आपके पीछे ऐसे हाथ आ रहे थे, बस आपके गुलू गुलू कर अच्छा, रहे थे वो आगे। मेरा भाई था। वो ऐसे पीछे से आगे करते रहता बेनिफिट है ना कि पीछे कोई दिखेगा नहीं, और वो अपना मजे करके पूरी तरह से वो चला गया। जानबूझ के आता है। जैसे आंचल का नहीं है, वो छोटा सा बच्चा है, उसके भाई का समथिंग, वो आता है ये मेरा बड़ा भाई है, बट वो जानबूझ के ऐसे करता है। जैसे शशिकांत जैसे वो शशिकांत के भी पीछे आती है ना उनकी बहन, यस, वैसे यस। वो बहन नहीं है यार, वाइफ है वो मेरी। प्लीज, कौन है? उनको उनको वाइफ है मजे वो बहुत मेरी। आते हैं। कौन है? वाइफ है वो मेरी। ओ सॉरी, वही वही। वो सर ऑफिस से आती है, वो उसको रहता है कि सबको मैं बाय करूं, पता नहीं क्या। वो एक्चुअली सर बीटेक सेकंड ईयर से मेरी दोस्त है, तो उसको ना मजा आता है परेशान करने में। तो वो आगे ना रोज बाय करती है और बोलती है कि यार मुझे कोई बाय नहीं कर रहा। तो एक दिन ये कोमल ने किया ये बाय। कितने कितने बजे होता है शशिकांत यूजुअली? रात को सर वही 7:30 बजे इनकी ब्रांच बंद, यूनियन बैंक में सर वो। ध्यान तो रखना भाई, आगे से प्लीज बाय जरूर करना, कम ऑन यार, कैसे लोग हो? सर वो कोमल ने एक दिन बाय किया। भाई सर वो जो नाची है यहाँ पे, डांस किया उसने मुझे। बहुत डांस किया उसने सर। तो पता वही चले चीज है। कोमल सोच रही है कि मैं तो अपना डांस कर रही थी, मुझे नहीं पता चला मैंने कब बाय किया। कोमल ने ऐसे किया ना, तो बहुत खुश हो गई वो। बीच में आती है सबको बाय करके भाग जाती है, पता नहीं क्या है इसको। तो वही है सर। ठीक है। एक क्विक मेरे को सभी को एक एक्स्ट्रा मॉड्यूल मुझे ऐड करवाना है, बट वो मैं खुद या मेरी टीम ऐड नहीं करेगी। मैं आपको बहुत इजी आइडिया बताऊंगा, जैसे आप लोग इमीडिएटली अपने जो डैशबोर्ड्स हैं उनमें ऐड कर पाओगे। बट दिस विल बी फॉर सम इम्पोर्टेंट रिफ्लेक्शन आई वांट ऑल ऑफ यू टू डू ऑन एन एवरीडे बेसिस, विच समवेयर आई फील वो मिसिंग हो जाती है, और कहीं ना कहीं वो एक बहुत कॉन्क्रीट एविडेंस आपको देगी ओवर ऑल द डेज दैट दैट वुड हैव पास्ड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, कि आप एक्चुअली कहाँ स्टैंड करते हो। सो इफ यू विल नीड टू ऐड मोर इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस स्पेसिफिक मॉड्यूल, यू कैन डू दैट ऑफ योर ओन। मैं अभी समझा रहा हूँ शेयर करके कैसे आपको करना है। तो प्लीज अपने साथ में आप मॉड्यूल्स अभी चाहे ना भी खोलो, समझ लेना मैं कैसे बता रहा हूँ और कर लेना अकॉर्डिंगली। ओके, जस्ट गिव मी, आर यू ऑल एबल टू सी दिस?
आपको दो मॉड्यूल्स दिखाई दे रहे होंगे, मुझे बताएंगे दो ऊपर टैब्स कौन से दिखाई दे रहे हैं, कोई बोलेगा? सर Somebody? एक है डीएसआर और एक है द रिवॉर्ड की। परफेक्ट परफेक्ट। ओके, ये पहले वाला जो है ना, आई वांट यू ऑल टू ऐड दिस टू योर एग्जिस्टिंग स्कोर बोर्ड्स। उसमें हाउ आर यू गोइंग टू ऐड दिस, मैं वो बता देता हूँ पहले। द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू इज, मैं ये लिंक एज इट इज कॉपी पेस्ट आपके पास चैट में शेयर कर रहा हूँ, एंड यू जस्ट हैव टू कॉपी इट, ओपन अप इन योर क्रोम, एंड देन जब आप खोलेंगे तो ये एज इट इज खुल जाएगा। दिस इज ओपन टू ऑल। आई वॉन्ट यू टू डू इज जस्ट राइट क्लिक ऑन हेयर डीएसआर मीटर नीचे, समझ पा रहे हो सभी? एट बॉटम एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट पे क्लिक करना है आपने। आपका अपना नाम जो भी आपके नाम से ऑब्वियसली होगा, लेट्स अज्यूम आई टाइप अंकिता, तो ये मेरे पास अंकिता का आ गया है। मैं इसमें सिलेक्ट करूंगा और इंसर्ट कर दूंगा। द मोमेंट इट गेट्स डन, आई ओपन इट। अंकिता का ये नीचे आ चुका है, कॉपी ऑफ डीएसआर। ओके, द ओनली थिंग देन फर्दर यू विल नीड टू डू इज जस्ट यहाँ पे आपको ये कॉपी ऑफ डिलीट करना है, एंड दैट्स इट। राइट, इतनी बात समझ आ गई सभी को? The link that I've shared in the chat, you have to copy that, open in your Chrome, जिसमें आपने अपना already access of scoreboard खोला हुआ है, the same आपका जो अकाउंट है, Google अकाउंट, DSR, copy to existing spreadsheet, select the name of your spreadsheet, and directly paste it, वहां पे ये चला जाएगा। Now what I need to help you understand here is, on an everyday basis मैं चाहता हूं कि आप लोग इस चीज पे ध्यान देना शुरू करो कि what exactly are the areas where you need to reflect upon yourself based on a rating of 1 to 10. Okay, it's more like a daily self reflection meter to yourself. तो हमारा जो मेन स्कोर बोर्ड है वहां के थ्रू आपका टाइम मैनेज हो रहा है। सेकंड वाले में टेस्ट एनालिसिस जो मैंने देखा कईयों का, मुझे लगता है मोस्ट ऑफ यू आर नॉट गिविंग टेस्ट। इफ यू आर गिविंग, then you don't have a reference point how you are doing in your test, or what is the learning that you people are taking out of your test on an everyday basis, which is very essential on an everyday basis. If you're not doing it, you must ensure कि वो शुरू कर दो। इसमें गिन के कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। डिस्ट्रैक्शन ऑन एन एवरीडे बेसिस, कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शंस आपकी लाइफ में चल रही हैं। ऑन अ स्कोर रेटिंग ऑफ 1 to 10 डेली बेसिस पे डालो। बाय द एंड ऑफ द डे, हाउ मच डिस्ट्रैक्टेड यू वर फॉर द डे, हाउ मच फोकस्ड यू वर फॉर द डे, व्हाट काइंड ऑफ ओवरऑल मूड यू हैड फॉर द डे। ये तीन चीजें जब आपको पता है ना, अगली चीजें ऑटोमेटिकली इसका आउटकम होने वाली हैं। Your effectiveness, study effectiveness. I am not saying number of hours that you studied. The real effectiveness you feel with respect to what you studied for the day, वो आपको पता चलना चाहिए। तो वो आप रोज अपने आप को स्कोर करोगे। एंड देन टेस्टिंग, 3 से 4 जो हमने टेस्ट टाइम रखा है, आई वॉन्ट दैट टू हैपन एवरी डे, एवरी सिंगल डे। तो आई विल इंश्योर कि टीम कल से हर हाल में 3 बजने से पहले आप लोगों को एक नोटिफिकेशन जरूर देगी, ताकि आप लोगों को पता हो आपको टेस्ट शुरू करना है। बिकॉज आई फील समवेयर अ लॉट ऑफ यू आर नॉट डूइंग इट, अ लॉट ऑफ यू आर मिसिंग इट ऑन एन एवरीडे बेसिस, विच इज utmost necessary if you're really looking forward to reaching where you need to reach. अदरवाइज टेस्ट आप डिले करते रहोगे और एक पॉइंट आएगा कि अचानक टेस्ट नहीं दिए जाएंगे, फिर रिदम भी नहीं बनेगी वो वाली। पोस्ट दैट रिविजन्स, दैट इज ऑल्सो नीडेड एवरी डे। हमने टाइम एक फिक्स किया था 7 से 8। आई एम नॉट श्योर कितने लोग एक्चुअली उसको फॉलो कर रहे हैं। I think hardly few people would be following it. How many of you are actually trying to do revision from 7 to 8? शशिकांत जी, ऐसी बहुत मैं तो हाँ सर कर रहा हूँ सर। कर रहे हो। कोमल, 2 पता आवर्स नहीं है। मैं 2 आवर्स देता हूँ सर रिवीजन के लिए। Perfect, perfect it is. But I Wonderful. had no idea about this. You have no idea? It's okay. Today I'm giving you the idea. ठीक है, 7 to 8. And then reading. Now reading newspaper जो है वो आप लोगों के लिए for UPSC people, for others I'll say ensure that you're reading for at least 20-30 minutes something. Even if it's a newspaper, it's a book. आप UPSC वाले नहीं, आप CA वाले हैं, still read something. It brings a lot of calm and peace to you, and it definitely brings a good rhythm for the day. दिन में आप चाहे 2-3 बार तोड़ के 10-10 मिनट पढ़ रहे हैं, but it helps a lot. Now, throughout your day, while you have done all these things based on your distraction, focus, mood, effectiveness overall, आपने टेस्ट दिया है, रिवीजन किया है, ये सारी चीजें की हैं, इनके बेसिस पे आपका ओवरऑल सेटिस्फेक्शन फॉर द डे क्या आ रहा है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। इफ यू नो दिस, देन समवेयर यू नो वेयर यू आर रीचिंग। आर यू ऑल गेटिंग मी? द ओनली थिंग आपको जो करनी है, रात को एक बार सोने से पहले लास्ट टाइम ऑफ द डे आपको ये सारी चीजें बेस्ड ऑन रेटिंग ऑफ 1 to 10 डालना है। इफ इट इज इंप्रूविंग ऑन एन एवरीडे बेसिस, every day defines and it reflects different situations based on that mood, और या कह लो situations, दोनों का combination कहीं ना कहीं वो भी डिफाइन करता है कि आपका ओवरऑल पैरामीटर्स क्या रहे हैं दिन में।
तो आपको एक क्लैरिटी रहेगी कि यार इन दिनों में कुछ तो ऐसा हुआ था जिसकी वजह से मैं नहीं पढ़ा। नाउ बेस्ड ऑन दैट यू आर सपोज टू नो, टेस्ट के बेसिस पे, सेटिस्फेक्शन के बेसिस पे, आप रीडिंग जो कर रहे हो, रिवीजन जो कर रहे हो, आप सक्सेस प्रॉक्सिमिटी कितनी हो रही है, चाहे वो आपके लिए कट ऑफ है, चाहे वो आपके लिए एक सर्टेन डिग्री ऑफ मार्क्स है, चाहे वो एक मिनिमम मार्क्स आपको क्लियर करने के लिए चाहिए, चाहे वो कोई एक स्पेसिफिक आपने अपने लिए टारगेट रखा हुआ है मार्क्स का, वो कुछ भी हो, वो आपको पता होना चाहिए मैंने क्या टारगेट रखा है, उसके मुताबिक मेरी सक्सेस प्रॉक्सिमिटी कितनी हो चुकी है। अगर आज वो नहीं दिख रही है तो वो आने वाले वक्त में दिखनी चाहिए आपको हर रोज। अगर वो नहीं दिखी और आप वहीं के वहीं रहे तो कहीं ना कहीं आप ब्लंडर कर रहे हो कुछ ना कुछ, या आपकी जो प्रिपरेशन होनी चाहिए वो मिसिंग है कहीं ना कहीं। सो इंश्योर दैट ऑन एन एवरीडे बेसिस, दिस इज टू बेसिक, ट्रस्ट मी, बट आई फील इट रिफ्लेक्ट्स अ लॉट। बहुत बेसिक इसके बीच में आंसरेबिलिटी है आपकी खुद को, बट इट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू। एंड अगेन ओवरऑल इम्प्रूवमेंट बेसिकली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है। हो सकता है कोई एक दिन ने जस्टिफाइड वे में आपकी पर्सनैलिटी में डिफरेंस लाया हो, आपके वे ऑफ मैनेजमेंट ऑफ डे में डिफरेंस लाया हो, आपके मूड स्विंग्स को मैनेज करने में, सिचुएशंस में प्रायोरिटाइज करने में, अपने आप को हेल्प करने में, रिविजन्स को और बेटर करने में, टेस्ट को और बेटर करने में, इट कैन बी एनीथिंग। सो यू हैव टू मेंशन हाउ सेटिस्फाइड यू फील विद योर डे। नाउ वन इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज टॉपर्स माइंडसेट। कोई मेरे को बता सकता है व्हाट एग्जैक्टली इज इट? क्योंकि मैंने जितनी बातें अभी तक बोली वो सब सक्सेस प्रॉक्सिमिटी से रिलेटेड थी। Now help me understand anyone what can be topper's mindset? कोई भी नहीं है क्या यहाँ पे टॉपर्स कल माइंडसेट? से आज अपन बेटर, सॉरी दोबारा बोलिए। कल अपन जैसे थे उससे 1% भी अगर अपन आज बेटर कर पाएंगे, इम्प्रूविंग एवरी डे। टॉपर्स माइंडसेट दैट विल बी उसका नेक्स्ट वाला, ओवरऑल इंप्रूवमेंट ओवरऑल डिक्लाइन। अगर आप 0.1%, 0.5% भी फील कर रहे हो आपने इंप्रूव किया है, वो वहां पे डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करेगा। व्हाट इज टॉपर्स माइंडसेट? अचीवर्स माइंडसेट और टॉपर्स माइंडसेट? आई थिंक जो मिस्टेक हुए वो रिपीट नहीं होने चाहिए, जो कल जो हुए वो आज रिपीट नहीं होने चाहिए। परफेक्ट। और सर एक चीज, शशिकांत सर, सर एक्चुअली जो मैंने अभी तक सीखा है, सर हमारे एक ब्रांच हेड थे, वो हम लोग बहुत उनको मतलब उल्टा जो भी था हमारा बॉस था वो। तो सर लेकिन वो उनको जो टारगेट मिलता था ना, वो अपने आप ही खुद ही टारगेट ले लेते थे, और 4 करोड़ का लोन करना है तो खुद ही 20 करोड़ का लोन का टारगेट ले लेता था। तो वो क्या था, भले दूसरे पे हेडेक हो लेकिन वो हमेशा टॉप करता था बंदा। तो दैट्स सर टॉप, दैट्स डिलुलू, हाँ जो मुझे नहीं पता सर क्या है ये। delusional efforts and delusional targets. लेकिन सर वो हमेशा अपने एरिया में टॉप ही किया है उसने। तो मेरे को ऐसा लगता है टॉपर्स माइंडसेट में क्या है, वो जो मतलब आपने स्टेट करा है कि 10 घंटे पढ़ना है ना सबको, अगर खुद हम लोग उसको 12 घंटे ले लेंगे तो 10 घंटे आराम से अचीव हो जाएंगे, क्योंकि माइंडसेट और बॉडी वैसे ही बिहेव करती है फिर कि भाई Perfect. अपने को 12 घंटा करना है। जो मुझे लगता है सर टॉपर्स चलो ये माइंडसेट हो सब गया कुछ। एक आर से रिलेटेड। व्हाट एल्स? डू अ टॉपर और कैन अ टॉपर बी जस्ट डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ आवर्स और समथिंग एल्स? हु एग्जैक्टली इज अ टॉपर? चलो यूपीएससी वालों की कैटेगरी में पूछूं, हु एग्जैक्टली इज अ टॉपर? आप में से कितने लोग हैं जो आईएएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? आईएएस ही चाहिए, आईपीएस, राइट? तो मुझे बताओ कितना रैंक चाहिए आपको, कितने की जरूरत है? अंडर 100, 80 to 100 अंडर, है ना? अगर आप रोज अपने आप को ये चीज पूछो, क्या आज आप में से कोई भी है जो 80 या 100 पे स्टैंड कर रहा है? कोई भी? पिछले एग्जाम में स्टैंड कर रहे थे तो कब कर सकते हैं? ये आपको पता रखना पड़ेगा रोज। फॉर दैट सेक सीए वालों के बीच में, इफ यू आर रैंक, यू नो, aiming for a rank, you are aiming for exemptions, you are aiming for higher marks, highest marks, anything, you are aiming for this कि मेरी तो भड़ास निकालनी है, मुझे इतने सालों से मैं फंसा हुआ हूँ या इतनी अटेम्प्ट से फंसा हुआ हूँ, मुझे 80s 90s में ही मार्क्स चाहिए, कुछ भी हो जाए। यू हैव टू लुक फॉर दैट क्लैरिटी कि क्या वो आ रही है, वर्सेस जस्ट लुकिंग एट दिस कि कट ऑफ पे निकल जाना, 50% मार्क्स पे निकल जाना या कट ऑफ पे निकल जाना। दैट वुड नॉट सफिस, बिकॉज ट्रस्ट मी, एट द एंड ऑफ द डे that gap for cutoff or passing marks versus that topper's mindset also defines how higher you are going to go in your life, how quickly you're going to get the progress coming in your life, how quickly would you be climbing up the ladder in any which ways, even if you are in government sector or you are going to be, you know, doing your own profession or business or anything. That achiever's mindset will define the biggest difference on an everyday basis. तो अगर मैं सीए वालों में बात करूं, हो सकता है एक पर्सन 50% पे क्लियर करेगा एंड देयर इज अनदर पर्सन हु हैज क्लियर्ड एट 70%। द गैप हैज बीन बिल्ट ऑलरेडी। 50% वाला शायद 10 लाख की ही जो है पैकेज ले पाएगा, लेकिन जो एक पर्सन 70% पे क्रैक कर चुका है, देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी दिस पर्सन विल गेट 20-25 लाख रुपीज का पैकेज।
10 वाले को 25 पे पहुंचने के लिए कम से कम 5 साल लग जाएंगे शायद। बट जो 70 लेके आया है, शायद वो पहली बारी में ही उस अचीवर्स माइंडसेट से वो 25 पे पहुंच चुका है। वो 25 से 50 या 60 पे पहुंच जाएगा, जस्ट क्योंकि उसने उस सिंगल टाइम के बीच में जो सक्सेस पहली बारी में हासिल की है वो बहुत डिफरेंशिएटेड है, बहुत हायर लेवल पे है। उसे उतना टाइम ज्यादा नहीं लगाना पड़ेगा लाइफ में, और वो अपने काम के बीच में कहीं पे भी जाएगा उसका एफर्ट बहुत क्लियर होगा, क्योंकि उसका माइंडसेट वो वाला बिल्ड हो चुका है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट आवर्स और एनीथिंग, it's about a combination of all the things together. So while you are thinking of effectiveness, while you are thinking of tests, revisions, you have to understand somewhere you have to build that topper's mindset, that achiever's mindset. If you don't have that, you are going ahead, you might clear exams, but how quickly will you go up the ladder is definable only by the fact where you will stand on the day of your result. And eventually, आप बाद में भी ऑब्वियसली वो पर्सनैलिटी बिल्ड कर सकते हो, बट द क्वेश्चन इज, अगर वो टाइम आज आपके पास है तो वो आप आज क्यों नहीं बिल्ड करोगे? आपको वो आज ही करनी जरूरी है। सो ये डेली की रिफ्लेक्शन है टॉपर्स माइंडसेट की। डू यू स्टैंड अमंग दोज, फर्स्ट ऑफ ऑल 0.002% people for UPSC aspirants, maybe 1% for CA aspirants, and a similar percentage for many other different streams here, right? अगर आप उस माइंडसेट पे आज नहीं हो, आपको पता नहीं है कि आप वहां पहुंच रहे हो, और वो पहुंच रहे हो कैसे पता चलेगा? थ्रू आउट द डे, जब ये सारी चीजें आपकी मैनेज्ड हैं, जब आपके टेस्ट में आपको पता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आप रोज वो टेस्ट दे रहे हो, रोज रिवाइज कर रहे हो, रोज रिकॉल करने की कैपेबिलिटी रखते हो, कंसिस्टेंट हो, बर्नआउट्स नहीं आने देते हो। अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, ट्रस्ट में बर्नआउट नहीं आ सकता। अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, ट्रस्ट में आपका स्लीपिंग सर्कल खराब हो ही नहीं सकता। आप खराब कर रहे हो सकते हो, सर्कल खराब नहीं हो सकता। वो लोग जिनको दिन में भी नींद आ जाती है, इसका मतलब है कि वो अभी भी डिसिप्लिन नहीं हुए हैं, वो कहीं ना कहीं अभी भी अपनी नींद के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अभी भी कहीं ना कहीं खींच खांच रहे हैं इधर उधर। तो जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं होने वाले, जब तक वो एक रिदम आप स्ट्रेट अवे डेवलप नहीं करने वाले, जिसके बेसिस पे हर रोज बहुत सिंप्लीफाइड लगे सब कुछ। 10 घंटे बहुत सिंप्लीफाइड है। अगर मैं सुबह 7 या 8 बजे भी ऑफिस आऊं और रात को 9 बजे जाऊं, मैं 12 घंटे काम करके जा रहा हूं, मैं थका नहीं होता हूं। मैं लिटरली थका नहीं होता हूं। If I hit the bed at 11, I am never tired. I just sleep calmly. I get up at the same time. I take the same amount of sleep. And next day, the same circle again. एक दिन ज्यादा करने से ये नहीं होगा कि दूसरा दिन बेटर होगा, दूसरा दिन डिस्टर्ब ही होगा। थोड़े दिन पहले किसी वजह से कोई सिचुएशन आई थी फैमिली में, एंड मैं 4 घंटे सो पाया एक रात। उस 4 घंटे का असर 3 दिन रहा मेरे पे। आई नेवर यॉन विद इन द डे, आई नेवर यॉन। डर लग रहा है अभी ना कर दूं कहीं, बट क्यों नहीं करता हूं? उसका कारण है कि मैं अपनी नींद पूरी ले रहा हूं, और वो कंसिस्टेंसी सिमिलर वे में चल रही है। अगर आप वो कंसिस्टेंसी रख रहे हो थ्रू आउट ऑल दीज पार्ट्स, तो वो प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। वो अचीवर्स माइंडसेट, टॉपर्स माइंडसेट बिल्ड होने लग जाएगा, बट कहीं ना कहीं वो दिमाग में रखना पड़ेगा। सो फॉर दैट, द लास्ट वन, इफ यू सी, देर इज वन, इफ यू रीड इट, आई एम नॉट श्योर कितना रीडेबल है ये। विजुअलाइजेशंस, एफर्मेशंस, डिलुलु और सक्सेस प्रिंट। This is something you're supposed to do every day. Call it manifestation, call it visualization, anything that you want to call it. Call it delusional. जैसे शशिकांत ने अभी बोला कि 5 करोड़ का लोन चाहिए होता तो वो 20 करोड़ के लिए तैयार हो जाते थे। That's being delusional. But being delusional helps. मतलब सिर्फ वो फेक सपना नहीं होना चाहिए, उसके लिए एफर्ट भी उतना ही ज्यादा होना जरूरी है। अगर आप वो एफर्ट कर रहे हो, वो डेली आप देख रहे हो, विजुअल इम्प्रिंट अपना, सक्सेस प्रिंट अपना, एक पॉइंट आएगा कि वो दिखने लगेगा। एंड देन थ्रू आउट द डे, जो भी रीजन से आपका ओवरऑल इंप्रूवमेंट डिक्लाइन हुआ है, आपका ओवरऑल जो भी परफॉर्मेंस रहा है, सेटिस्फेक्शन लेवल रहा है, आपको वो इशू अपना मेंशन करना है अपने लिए, और साथ में आपके जो भी लेसन्स लर्न फॉर द डे हैं वो याद रखने हैं, सो दैट ओवर अ पीरियड ऑफ कमिंग मे बी वीक, 2 weeks, a month, 2 months, 4 months, you'll have literally a personality shift. If you know this much of yourself, just this much, you can literally have a personality shift. बट उसके लिए आपको बहुत रेलिवेंट वे के बीच में डे को मैनेज करना पड़ेगा, और लास्ट के बीच में जब आप ये चीजें लिखोगे और बहुत क्लियरली रिफ्लेक्ट करोगे, कहीं ना कहीं आपके जहन में आप खुद बहुत अवेयर होने लग जाओगे। डू यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यस। मैंने लिंक शेयर कर दिया है, इसको प्लीज सभी कॉपी करके अपनी एग्जिस्टिंग शीट में कर लीजिएगा पेस्ट, सो दैट वी डोंट हैव टू डू इट। क्योंकि इसके बीच में कुछ ऐसा नहीं है, कोई फॉर्मूलाज ये वो, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसकी वजह से हमें सिस्टमेटिकली इसे मैनेज करना पड़े। अपार्ट फ्रॉम दिस, रिलेटेड टू दिस ओनली, टेस्ट जब आप लोग नहीं दे रहे होते हो रोज,
आप कहते हो अचानक एक दिन हम टेस्ट देंगे, सो यू बेसिकली सेइंग दिस इज नॉट 400, यू बेसिकली सेइंग कि अचानक एक दिन आप टेस्ट देंगे और आप 100 के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे. दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. So every test that you're giving every day, whether it is 1% syllabus, it is 2% syllabus, 5 or 10 or whatever, in a combination that you're giving, maybe a cumulative, sectional, anything, that test defines a part of 100. If that part of 100 is taken care of, the 100 will automatically get taken care of without any worry. It's as good as जितना काम रोज होता जा रहा है. एक बिल्डिंग को बिल्ड करने के लिए ऐसा नहीं होता कि अचानक एक ही दिन में सारी की सारी बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी. इट हैज टू बी बिल्ट brick by brick every other day. That's exactly the way you're supposed to build yourself. तो जो टेस्ट आप दे रहे हो, 5% कवर कर रहे हो, 2% कवर कर रहे हो, उसका टेस्ट दे रहे हो, छोटे छोटे टेस्ट दे रहे हो चाहे डेली बेसिस पे, दैट इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट. एवरी वन ऑफ यू, प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली. यू कैन नॉट skip it. You're skipping it means you are ready for another 1 year to be spent on this or leave your dream. A lot of you have reached so close to it. प्रीलिम्स के नजदीक पहुंचे हो, नजदीक पहुंच के रह गए हो. सीए अपने फाइनल्स के नजदीक, इंटर के नजदीक पहुंच के, और भी किसी एग्जाम के बिल्कुल नजदीक पहुंच के रह गए हो. उसका कारण सडन सक्सेस नहीं आनी थी. इट्स बिल्ट ओवर एवरी डे. वो आपको रोज करना पड़ेगा. सो बी वेरी अवेयर, बी ब्लडी अवेयर ऑफ दिस. द नेक्स्ट वन, इफ यू कांट अंडरस्टैंड हाउ यू कैन आंसर, हाउ कैन यू आंसर, विच मीन्स आप लोगों ने अभी रिसेंट सीए में भी, यूपीएससी में भी, एंड आई बिलीव नीट वालों ने भी ये बात बोली कि एग्जाम्स बहुत टिपिकल आए थे. क्वेश्चंस बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू फील हो रहे थे, सिलेबस वाले नहीं लग रहे थे, या क्वेश्चंस टिपिकल थे. You have to be ready. The fact is, even this year, as many number of people as get selected every year or clear exams every year, they have cleared their exams. Out of all those who felt कि बहुत difficult था, they probably are preparing again, right? There is a possibility कि बाकी लोगों को भी लगा था but वो clear कर गए हैं. But आपको इस चीज के लिए ready रहना पड़ेगा. That's exactly what life is. It is gonna throw challenges to you. You cannot say कि how dare you challenge me every other day. It is going to challenge you. So you have to be ready for it. You have to prepare your mind very clear. I will look for every possible dimension. I will look for every possible question. I will look for every possible interpretation that I need to know, so that no matter what kind of question comes, I'm not going to wave. I'm not going to worry. I'm not going to go in an anxiety. I'm going to be ready. I will deal with it. I'll deal in the best way that I can. But for that again, हर रोज का consistent effort, हर रोज के टेस्ट, हर रोज की रिविजन, हर रोज की डेली बेसिस की ब्रेनस्टॉर्मिंग विद सेल्फ, विद अदर्स. Yes, if you can't deal with the pressure today, how will you deal with it tomorrow? ये सभी के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. प्रेशर्स बिल्ड. आप लोग आज बहुत इजीली डे स्किप कर देते हो, टाइम स्किप कर देते हो, टारगेट स्किप कर देते हो, क्योंकि आपको पता है अभी टाइम है. एंड वन फाइन डे एग्जाम कम्स, फिर या तो आप एग्जाम स्किप करते हो या अपना मेंटल स्टेट स्किप करते हो और एग्जाम देने जाते हो विद अ वीकर माइंडसेट. एंड वहां पे इतनी तैयारी 1 साल की, 6 महीने की, 4 महीने की करके उसके बावजूद भी आप वहीं के वहीं होते हो. तो अगर आप प्रेशर से आज डील नहीं कर रहे हो, डिफरेंट सिचुएशंस, चैलेंजेस से आज डील नहीं कर रहे हो, दैट्स नॉट गोना हैपन अगेन सडनली. दैट हैज टू हैपन टुडे इटसेल्फ, एवरी सिंगल डे, which essentially means those days when your mood will not be fine, when situations will be difficult, you'll still have to push, you'll still have to thrive, you'll still have to tell yourself कि डूड पूरे दिन में 10 घंटे में अगर 6 घंटे भी मुझे किसी काम पे देने पड़ रहे हैं तो 4 तो अचीव करूंगा अपने, 5 तो अचीव करूंगा अपने. अगर आपके पास फिजिकली मूव करने की जरूरत नहीं है एंड इमोशनल ही सिर्फ बैलेंस आपको मेंटेन करना है, तो देन यू हैव टू नेल योरसेल्फ. यू लिटरली हैव टू. क्योंकि अल्टीमेटली इन सभी चीजों का कॉम्बिनेशन है, जो मैं आगे वाले पॉइंट में भी बताने वाला हूं. EQ बैलेंस जो आपका है वो अल्टीमेटली ना सिर्फ एग्जाम्स, आपकी लाइफ और अल्टीमेटली आपके इंटरव्यूज में काम आता है. हाउ यू डील विद द प्रेशर्स व्हाइल यू विल बी ऑन द जॉब और व्हाइल यू विल बी गिविंग एन इंटरव्यू. दैट्स कैरेक्टर बिल्डिंग. That character building, trust me, will not happen when you start preparing for your interviews some fine day. That has to happen today itself. Every day. Every day that you're working with yourself, you're fighting with yourself, you're fighting with situations, you're dealing with all the possible problems in your life, with all the possible good deeds that you do for others. You are supposed to know how to prioritize yourself. You're not supposed to fall into the same patterns as you have fallen before. And trust me, most of you will fall in the same patterns again. And उसका कारण क्या है? बस इस बार या बस एक बार हमारे मुंह से तकरीबन यही निकलता है. When we are trying to help someone, when we are sabotaging our own self, when we are maybe delaying something, when we say today कि आज 12 नहीं पढ़ेंगे, when we say आज टेस्ट नहीं देंगे,
व्हेन वी से आज रिवीजन नहीं करेंगे, दिस बस एक बार इज द किलर. इट टेक्स अवे एवरीथिंग फ्रॉम यू. इट जस्ट टेक्स अवे एवरीथिंग फ्रॉम यू. वो बस एक बार खत्म ही नहीं होता है. आपको अभी उल्टा बोलना शुरू करना है, इस बार नहीं. जब आप ये बोलना शुरू करोगे ना, इस बार नहीं, तो आपको पता होगा कि आज मैंने किसी भी तरह से अपने आप को रफ करके, रूट करके, कुछ भी करके, अपने आप को स्ट्रेट अपने आप थॉट्स में लाके, प्रायोरिटाइज करके अपनी चीज को मैंने अचीव किया है, अपने गोल को अचीव किया है आज. A strong character will start building that looks for itself. Selflessness is not an issue. There is no problem in being selfless. The problem is if selflessness takes over your own goals, your own priorities, your own life, you're gone for a toss. You can keep doing this whole life, trust me, and it will stay with you. That's character only. That's not just a habit, that's character. You have to prioritize yourself. So build your character every single day. तो वो जो मैंने मॉड्यूल शीट आपका दिया है, उसकी वो चीजों को प्लीज इंश्योर कि वो रोज यूज करना. अगर आप वो रोज यूज करोगे, तभी जाके कहीं ना कहीं ओवर पीरियड ऑफ वीक, 10 days, 20 days, यू विल स्टार्ट टू सी सम डिफरेंस. यू विल स्टार्ट टू सी यू रिपीटिंग द पैटर्न्स. अगर गलतियां कर रहे हो तो सेम पैटर्न्स हो सकता है रिपीट कर रहे हो. जब देखोगे तो कहीं ना कहीं एक शर्म आती है. प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास ना रिफ्लेक्शन के लिए कुछ है नहीं लाइफ में. हम कोई नोटबुक भी लगाते हैं तो उस नोटबुक के बीच में ना इतने सारे पन्ने होते हैं कि उनको पलटने में ही, देखने में टाइम लग जाता है. हम यूजुअली कुछ लिखते नहीं है तो वापस रेफरेंस पॉइंट नहीं है, बस पता होता है कि कुछ हुआ था, कहीं तो टाइम वेस्ट हुआ था. एक स्पेसिफिक दिन पे मैं 4 घंटे पढ़ा था या पढ़ी थी, और मुझे पता है कि मैं कुछ तो हुआ था, क्योंकि 1 महीना बीत चुका है, 2 महीने बीत चुके हैं, पता ही नहीं है क्या सीन था. बट जब वो लर्निंग्स में, इश्यूज में आपकी वो कहीं ना कहीं लिखा होगा ना, यू विल बी एबल टू रिफ्लेक्ट बैक, अ सिमिलर थिंग हैपेंड अगेन, आई एम नॉट सपोज टू डू इट. आज भी सिमिलर इशू आ रहा है ऑलरेडी, तो वो आप लिख दोगे ना तो आपको पता होगा लास्ट टाइम सिमिलर इशू पे क्या हुआ था पूरे दिन में. Today I am supposed to manage it better. Yes, everyone? Okay. Your brain does not suddenly learns to recall. Revisions are a must. And that's how it is. Brain muscle does not develops. It's as good as body muscles develop with only exercise. There is no other way. Sitting idle or just sitting does not build your muscle. Having enough food does not build your muscles. You have to work for it. Putting protein in your body does not build muscle. That protein has to reach somewhere, and it reaches somewhere when you exercise, when the muscles break. If the muscles break, they are worked upon, then only protein starts to get into them and starts to build that part of the body. Similarly, your brain, the neurons, it has to be fired every time, every other time. You keep firing it every other time, a point comes, वो एरिया स्ट्रॉन्ग होने शुरू हो जाते हैं, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने लग जाते हैं. द न्यूरल नेटवर्क स्टार्ट्स टू बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ. माइलिन, देयर इज अ वर्ड माइलिन. माइलिन इज रैपिंग अराउंड द न्यूरॉन्स. एक पूरा ब्रिज होता है. I'll show you someday. उसके रेपिटेशन की वजह से आपके लिए वो चीज सिंप्लीफाइड हो जाती है. ईटिंग, ड्रिंकिंग, वॉकिंग, ये सब माइलिन ही है और कुछ नहीं है. Anything that you are doing repetitive every other day. So all the things that we are talking about, if you're not doing them repetitive, if you're not repeating them, if you're not looking at them in a way where you are reflecting upon yourself, वो पॉइंट नहीं आने वाला जहां पे आप एक्चुअली समझ सको कि यू आर गेटिंग बेटर एट ऑल द पॉसिबल थिंग्स दैट यू आर सपोज टू डू. Whether it is achiever's mindset, whether it is managing your mood swings, whether it is having the kind of effectiveness you need in the day, whether it is doing the needed revisions. So brain power जो है या brain muscle जो है, उसको develop करने का मतलब है you have to take decisions every day. You have to do the acts, efforts every day. पढ़ने से related, test से related, again, prioritizing yourself. So please ensure that you're doing it every single day. Okay, ये बात मैं आपको बोल चुका हूँ already. Knowing to prioritize study even when your condition mood is not right builds character, and that is exactly what achievers mindset, toppers mindset is. It looks for the answer, it looks for the top position, it looks for success. It does not looks for it's okay. It's okay word exist ही नहीं करता होता dictionary में. The moment you stop saying that, the moment you start looking for what's needed, the category I am supposed to be in, the interview preparedness that I am supposed to have, the test marks that I'm supposed to have, when you keep looking at these things every day, a point comes, your brain starts to act in the same way. कोई भी जो अचीवर माइंडसेट का सिंपलेस्ट वर्जन बताता हूँ, एथलीट्स माइंडसेट और स्पोर्ट्स पर्सन्स माइंडसेट. इन लोगों की प्रैक्टिस इतनी एक्सट्रीम होती है, इतनी एक्सट्रीम होती है, इतना ज्यादा ये लोग जो है फील्ड पे रहने की आदत हो गई होती है इनको, इतना सक्सेस ओरिएंटेड होते हैं. दे डू एनीथिंग एंड दे सक्सीड. It's just here. They're practiced enough. We probably lack that. We are not doing it enough on an everyday basis. Somewhere we are missing it out. So if you're looking for that gap to be filled earliest in your life,
you'll have to reach to that point where you're looking at an achiever's mindset. You're looking at dealing with all these things, all the areas that I have mentioned. You can add your more areas if you need in that sheet. It is all yours. लेकिन आपको उन चीजों पे काम करना पड़ेगा. वो लर्निंग्स रोज लिखनी पड़ेंगी, इश्यूज रोज लिखने पड़ेंगे. तब जाके कहीं वो एक वक्त आएगा जब आपको वो टॉपर्स माइंडसेट खुद को दिखना शुरू हो जाएगा. That now I am falling in that category based on the marks, based on the strength, based on dealing with anxiety, based on dealing with the tough situation, based on prioritizing yourself, based on all these things together. The reward is connected to today's efforts. So consistency, trust me, is the key. And it is very easy to say so. It is not reflected anywhere. It gets reflected definitely जब हम रोज अपना स्कोरबोर्ड देख रहे होते हैं, रोज जो चैलेंज रखा है उसे देख रहे होते हैं, रोज वो 10 घंटे अचीव करने की सोच रहे होते हैं, उसके करीब टच किए होते हैं या क्रॉस ही कर रहे होते हैं रोज, चाहे वो पूरे 10 पे ही क्यों ना हो. That's the way probably Anchal is doing, Pradyuman is doing, Shashikant is doing, Akshita, many other people, Aishwarya, a lot of people are doing it every other day. Close to 10 भी पहुंच रहे हैं, एटलीस्ट उससे नीचे नहीं जाने दे रहे हैं अपने आप को. दैट इज एसेंशियल. वो कंसिस्टेंसी इन सभी चीजों में जो मैंने आपको ये रिफ्लेक्ट किया है डीएसआर में, अगर आप इन सभी चीजों पे ध्यान दे रहे हो, तभी कहीं ना कहीं आप लोगों को वो क्लैरिटी आनी शुरू होगी कि आप वहां पहुंच रहे हो. तो जब आप फॉर एन IAS, IPS, IF, IRS तो बहुत नीचे चला जाता है, IFOS होता है ना. हाँ, आप इनमें से किसी भी चीज के लिए जब फाइट कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए यार आप किस रैंक में फॉल करना चाहते हो. उस रैंक के मुताबिक आपको ये पता होना चाहिए मेरे मार्क्स कितने होने जरूरी हैं. एंड अकॉर्डिंगली आपको ये पता होना चाहिए योर मेंस एंड योर इंटरव्यू आर नॉट गोना गेट प्रिपेयर्ड व्हेन यू विल क्लियर प्री. दे हैव टू बी प्रिपेयर्ड टुडे. Your brain muscle will not suddenly start thinking like an achiever, will not suddenly start, reflecting upon difficult situations, will not suddenly start thinking in a manner where everything seems to be very simple and very easily manageable. You're going to be giving interviews, all other streams also. You're going to be giving interviews to people who are very, very practiced. They are well-seasoned people. They're asking you things that you are supposed to give answers to in a manner which shows यू आर मेंट फॉर दिस. वो अचानक नहीं होने वाला है. तो आई सजेस्ट अपने डे को प्लीज अभी से डिवाइड करना शुरू करो. चाहे बहुत छोटा पार्ट रखो इंटरव्यू के लिए, मे बी हाफ आवर, मे बी 1 आवर, मेंस के लिए एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स, एंड रिमेनिंग पार्ट फॉर द प्री फॉर ऑल दो स्पेसिफिकली जो पहले कर चुके हो सब कुछ. अगर आप इस बार एग्जाम दे चुके हो या देने वाले थे और आपको लगता है कि विद मे बी 1 एक्स्ट्रा मंथ्स एफर्ट मैंने क्लियर कर लेना था, तो माई क्वेश्चन इज 1 महीना जा चुका है, क्या आज आप वहां स्टैंड करते हो सकता है ना. आप लोग कहते कि 1 महीना या 2 महीना और होता, फॉर CA स्टूडेंट्स ऑल्सो 1 महीना या 2 महीना और होता तो हम क्लियर कर जाते बहुत इजीली. जो रैंक चाहिए था वो हमारा आ जाना था. तो 1-2 महीना अगर अभी खत्म होने वाला है तो उसमें कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्शन आनी चाहिए ना कि ओके आई एम रेडी. लेकिन अगर वो रिफ्लेक्शन अभी भी नहीं आ रही है आप लोगों को, तो ट्रस्ट मी वो रिफ्लेक्शन लास्ट के 2 महीने में भी नहीं आने वाली है. आप पैटर्न्स रिपीट करोगे, हैबिट्स रिपीट करोगे, सेम ब्लंडर्स करोगे, सेम रेपिटेशंस करते हुए सेम जगह पे वापस जाके खड़े हो जाओगे. डू यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो प्लीज इस चीज को बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट करो. दोज हु आर ऑलरेडी क्लोज, दोज हु हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, दोज हु गेव द एग्जाम्स, दोज हु आर अबाउट टू गिव द एग्जाम्स, आस्क योरसेल्फ विद द नीडेड एक्स्ट्रा टाइम दैट वाज सपोज्ड टू बी देयर इफ इट वुड हैव बीन गिवन टू मी एंड आई वुड हैव बीन रेडी. क्या आज या आने वाले वक्त में उतना जब मेरा टाइम पूरा हो जाएगा, क्या मैं उस रैंक के लिए या उस कट ऑफ के लिए तैयार हूं? और कट ऑफ का मतलब प्लीज कभी भी ये मत समझना कि बिल्कुल बॉटम लाइन पे क्लियर करना है. आप बॉटम लाइन पे क्लियर कर रहे हो, आप ऑलरेडी अचीवर्स माइंडसेट में नहीं हो, आप ऑलरेडी बिल्कुल लोअर एंड पे हो. तो आप नेक्स्ट लेवल्स के ऊपर क्लियर करोगे ये जरूरी नहीं है. अगर आप ऑलरेडी उस हायर माइंडसेट पे हो, ट्रस्ट मी आप पहले ही बहुत हायर रैंक्स में होने वाले हो, आप ऑलरेडी हायर परसेंटेजेस में होने वाले हो. तो प्लीज इंश्योर कि अभी से उस पर रिफ्लेक्शन रोज करने लग जाओ. एवरी सिंगल डैम डे रिफ्लेक्ट ऑन योरसेल्फ, बिकॉज इफ यू विल नॉट, nobody is going to tell you to reflect on that. And if you do not, you will stand at probably the same situation. Maybe some of you will clear pre, some of you will maybe reach close to mains and maybe would not cross the interview. Somebody would probably even not touch pre, despite the fact कि आपने 3 साल किया होगा या 4 साल किया होगा. It does not matter. For CA students, आप लोग 50 की फाइट के बीच में ही अटके रह जाओगे. आप लोग उसे भी क्रॉस नहीं कर पाओगे अगर आप आज जिस माइंडसेट के साथ नहीं चल रहे हो, इस क्लैरिटी के साथ नहीं चल रहे हो कि इस बार 50 के लिए फाइट या कट ऑफ के लिए फाइट नहीं है. इस बार फाइट बहुत बड़ी है. इस बार फियर फाइट नहीं चाहिए, एंग्जाइटी फाइट नहीं चाहिए, पैनिक फाइट नहीं चाहिए. ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए कि मैं क्लियर हो पाऊंगा या नहीं, मैं क्रॉस कर भी पाऊंगा कि नहीं.
एग्जाम जैसा मर्जी आए, आपका माइंडसेट इतना स्ट्रांग हो जाना चाहिए, आपकी प्रिपरेशन इतनी स्ट्रांग हो जानी चाहिए, आपको पता हो नो मैटर व्हाट कम्स, आई एम ऑलरेडी स्टैंडिंग एट अ पोजीशन जहां पे फेलियर वर्ड तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो पैनिक वर्ड एग्जिस्ट क्यों करेगा? पैनिक उन लोगों को होता है, एंग्जाइटी मेजोरिटी उन लोगों को होती है जो कहीं ना कहीं बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे जी रहे होते हैं। दोज हु हैव क्रॉस्ड इट, उनके पास एंग्जाइटी आती है, बट ट्रस्ट मी उन्होंने डील करना सीख लिया होता है। दैट्स वेरी टेम्परेरी, इट कम्स एंड गोज। इट्स एज गुड एज जो मैंने यहाँ बताया है, मूड्स के साथ अपनी मैनेजमेंट करना, अपने एंग्जाइटीज पैनिक्स के साथ मैनेजमेंट करना, एंड दैट ओनली कम्स फ्रॉम कॉन्फिडेंस, नथिंग एल्स, ट्रस्ट मी, nothing else. If you know how to drive a car and you're good at driving it, you cannot have panic while driving a car, no matter what kind of road, no matter what kind of traffic. The one who does not knows is the only one who would panic and would press maybe, race in spite of brake or do something wrong. The one who is confident, who has done it enough, will not panic. So define that mindset, define that clarity, define that level that you want to achieve, and be very sure you're not looking for a smaller mark. You're not looking for smaller ranks. You're not looking for lesser marks. You're looking for something higher. और जितना टाइम अभी बचा है उसके हिसाब से ट्रस्ट मी, दिस इज नंबर ऑफ टाइम्स डूएबल, मल्टीपल टाइम्स आप कर सकते हो ये। अगर आप आज अपने आप को ये कह दो कि मुझे 2 महीने में ये चीजें खत्म करके एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना है और फिर मुझे 6 बार 8 बार और दोबारा करना है, ये आप कर सकते हो। इट्स जस्ट सो कि आपने अपने आप को डेडलाइन बहुत दूर दे दी है जब एग्जाम फॉल कर रहे हैं, तो वो डेडलाइन के मुताबिक ट्रस्ट मी आप उतना ही डिले करते हुए प्रिपेयर करोगे अपने आप को। डोंट फॉल इनटू दैट ट्रैप। इज इट अंडरस्टैंडेबल टू एवरीवन? आई स्टॉप द शेयर, मैंने लिंक शेयर कर दिया है, प्लीज इसे कॉपी कर लीजिएगा so that you have a very strong clarity on an everyday basis. We are gonna be feeling confident on an everyday basis, and I would want कि कभी ना कभी एक दूसरे से इस चीज पे बात जरूर करना जब भी आप लोग डिस्कशंस करते हैं among the same stream or either within your groups. Ensure you are talking on these fronts every other day with everyone, because if you would not talk, you're not going to be reflecting upon yourself the same way as I probably just said. Shashikant when said कि प्रद्युमन से बात की थी टेस्ट से रिलेटेड, या अमृता से बात की थी टेस्ट से रिलेटेड, एंड देयर वाज अ रिफ्लेक्शन ऑफ समथिंग, एंड एवरी टाइम आई एम नाउ थिंकिंग ऑन दोज ग्राउंड्स एंड आई एम ट्राइंग टू मूव अहेड। समृद्धि ने एक एडवाइस दी, सिमिलरली इफ यू पीपल आर डूइंग दिस ऑन एन एवरीडे बेसिस, इट विल स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग इन ऑल ऑफ यू। बट अगर वो रिफ्लेक्शन नहीं हो रही है, पता नहीं चलेगा। I just hope that you people use these things, because no matter how much effort I put, मैं महसूस करता हूँ बहुत लोग आप में से इन चीज़ों का फायदा नहीं उठा पा रहे हो। आप लोग उस दिशा में जा ही नहीं पा रहे हो जहाँ पे आप एक्चुअली अपनी सक्सेस के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्डनेस अपनी एकदम परफेक्ट करते जा रहे हो। इंश्योर कि डेली बेसिस पे वो लेवल ऊपर जा रहा है, इंप्रूवमेंट ही हो रही है, डिक्लाइन नहीं हो रहा है, राइट? डिक्लाइन हो भी तो टेम्परेरी, किसी दिन दिखना चाहिए कि डिक्लाइन हुआ है, बट साथ के साथ शूट कर जाना चाहिए वापस। Thank you for your time. Anyone has anything to say? सर एक चीज, ये एक हेल्प चाहिए थी सर, एक बार फिर से बता दीजिए इसको कॉपी पेस्ट कैसे करना है। मैंने लिंक जो आपको दे दिया है, नीचे जो शीट का हाँ, नेम है उस पर राइट क्लिक करिए, वहां अच्छा। पे कॉपी टू की ऑप्शन आएगी। हम्म। बस कॉपी टू करोगे तो एग्जिस्टिंग शीट पे क्लिक करना है। आप जैसे एग्जिस्टिंग करोगे वो नेम्स पूछेगा आपको, आपकी पुरानी शीट्स का कोई भी अपना नाम लिखोगे तो इमीडिएटली जो हमारी रीडिंग रूम वाली है वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी वहां पे, उसमें क्लिक करके इंसर्ट करना है। ठीक है सर। ठीक है? सर एक बार और चैट में भेज दीजिए, क्योंकि मैं मोबाइल से थी, अब मैं लैपटॉप में हूँ, इस वजह से। सॉरी, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। सर एक बार फिर से चैट में भेज दीजिए उस लिंक को, क्योंकि मोबाइल से। ओके ओके श्योर। सर वो एरर आ रहा था एक्चुअली, इंपोर्ट शीट करने एक्सेस नहीं है करके। इंपोर्ट नहीं बेटा, आपको सिर्फ उसे खोलना है, नीचे बॉटम पे राइट क्लिक करना है, कॉपी टू करना है। ऑन द ओके सर, नेम ऑफ द राइट। शीट यू हैव टू राइट क्लिक एंड कॉपी टू। एग्जिस्टिंग पे करोगे वो आपकी पहले वाली शीट आप सिलेक्ट करोगे, नेम उसमें चला जाएगा। ओके सर। कोई और प्लीज ट्राई करके मेरे को बताएगा यू वर एबल टू डू दिस। ईवा डिड यू ट्राई? यस सर, मुझे तो लगा मेरे पास ईवा अभी की आवाज लैपटॉप थी। नहीं है। सर हो गया। हो गया, परफेक्ट। ये किसने बोला था ईवा के नाम पे? सर मैंने अंकित। अंकित, ओके। मेरे को एक बार तो लगा ईवा की आवाज को क्या हो गया भाई। हो गया अंकित? यस सर, कर लिया। Okay, perfect. Please start using this, everyone. Kushi, you have a question? हेलो सर, मैं अभी आई हुई हूँ इस ग्रुप पे लाइब्रेरी के। मुझे पहली वाली लिस्ट चाहिए थी जो आपने बनाया एक्सेल की, आर्स वाली। Surely. We'll definitely add you into that. Once you're there for a day or two, नो consistently सर, throughout 1 the day. वीक हो गया है ऑलमोस्ट। 1 week हो गया है? मतलब 1 वीक नहीं हुआ है, हो गया है, 3-4 डेज तो 2-3 हो दिन गए हो गए होंगे, कोई बात नहीं। We'll definitely add you. हैं सर। We'll provide एंड you मुझे the ग्रुप पे भी ऐड होना है। ग्रुप में ऐड होना है। हम लिंक अभी यहाँ पे डाल दूंगा, मैं लिंक डाल दूंगा। मैं लिंक डाल दूंगा अभी यहाँ पे। आप ओके ज्वाइन सर। कर लीजिएगा।
व्हेन यू आर सेइंग ग्रुप, डू यू मीन द जनरल टेलीग्राम ग्रुप या जो चैलेंजर्स ग्रुप है? चैलेंजेस ग्रुप। ओके, ओके, डन, इट इज, विल डू दैट। ओके, थैंक यू सर। माय प्लेजर। थैंक यू सर, आज बहुत सेल्फ गिल्ट देने के लिए। दोबारा बोलो सृजन। थैंक यू सर, बहुत सेल्फ गिल्ट देने के लिए। बहुत सारा गिल्ट देने के लिए? हाँ, एक्चुअली आई वाज प्रिपेयरिंग इन फुल पेस अभी आईसीआई के लाइब्रेरी में ही। बट हम्म। मैंने प्लान किया था कि मैं टेस्ट अभी नहीं देके पहले सिलेबस खत्म करता हूँ। बट आई रियलाइज कि नहीं, वो मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। आई आई नहीं, हैड हाँ, तो। वो गड़बड़ नहीं करनी है, लास्ट हाँ के बीच में हाँ, जाके नहीं होता है। लास्ट में आपकी टेस्ट की इंटेंसिटी, ट्रस्ट में, बहुत इंक्रीज हो जाएगी अगर आपने पहले साथ साथ में दिए हैं। और लास्ट में जाके एंजाइटीज फॉर द नेम ऑफ टेक्स्ट टेस्ट आएगा ही नहीं कभी। वो बहुत सिंप्लीफाइड लगने लग जाएगा। एग्जैक्टली सर, मैं अभी ये सोच रहा था कि फुल सिलेबस दूंगा एक बार पूरा कंप्लीट करके। नहीं, बीच में रुकने अब कल में से। सृजन बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ अपने आप को रोकना हाँ, मुश्किल होता है, दैट्स इट। एग्जैक्टली सर। थोड़ा सा मुश्किल होता है रोकना, बट जब वो आदत डाल लें, जैसे हमने 3 से 4 का टाइम रखा हुआ है, जब वो फिक्सेटेड होगा, पता होगा ना कि रोज टेस्ट देना है, ऑटोमेटिकली वो होने लगेगा। वो 1 घंटा जब फिक्स्ड है तो पता है कि पीछे कुछ ना कुछ पड़ा है, उसका टेस्ट देना ही देना है, तो ऑटोमेटिकली रिदम आ तो अब जाएगा। आज तो नहीं, कल से जब तक एग्जाम है 1 आवर आपको रोज दिखेगा ही प्लीज दिखेगा। प्लीज प्लीज डू दैट। गुड टू सी यू अगेन, आईड बिन सीइंग यू फॉर गुड नंबर ऑफ डेज। बस बात नहीं कर पाया आपसे मैं, कुछ कनेक्ट हमारा जो है होने का टाइमिंग मैच नहीं हुआ अभी। एक्चुअली ये हो रहा है कि मैं आईसीआई की लाइब्रेरी मैंने सेक्टर 35 वाली ज्वाइन कर रखी है ना, तो लाइब्रेरी के अंदर बात नहीं कर सकते, लाइब्रेरी के बाहर आई वाईफाई चलता टोटली नहीं है। अंडरस्टैंड दैट, आई टोटली अंडरस्टैंड, नो वरीज, नो वरीज। तो बट यार, गुड टू आपका सी यू। स्पेसिफिकली दिखा ना, वो क्या कहते हैं 4 बजे कनेक्ट करना, अभी देखा देन आई। दोबारा बोलो। आपने जो 4 बजे लिखा था ना डालने का, हाँ, हाँ, हाँ। कनेक्ट करने का, देन आई फील कि आज आप पक्का कुछ गीत तो पक्का दोगे। जो चैलेंजर्स वाला कह रहे हो आप? वो तो उसमें तो हुई है चैलेंजर्स वाले हाँ, ग्रुप में हाँ, आई गेस। हाँ, तो बाकी उसमें तो आप उसमें हो ऑलरेडी, आप ऑलरेडी हो उसमें। हाँ, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली डिड यू से अपार्ट फ्रॉम दैट। मैंने ये कहा कि आपने ग्रुप पे डाला था ना कि 4 बजे आज ज्वाइन करना। हाँ, 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 यस, यस, यस। देन मेरे को पता चला कि आज कुछ तो गाइडेंस अच्छी मिलेगी। कि Then सर आज चलिए आज गिफ्ट देने आएंगे। हाँ, आज तो पता ही था कि गिल्ड में नहीं आओ। एक्चुअली पढ़ रहा था, गलती कर रहा था, वो आपने बताया। दोबारा बोलो। पढ़ रहा था मैं रेगुलर बेसिस में, बट जो गलती कर रहा था आपने उसको रिफ्लेक्ट करा दिया ना, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। चलो, गुड, गुड दैट यू आर फीलिंग दैट, एंड एट द सेम टाइम यू विल बी एबल टू वर्क ऑन दैट इमीडिएटली। तो थैंक यू सृजन, थैंक्स अ लॉट। यस, और यस नेहा। सर हमें G4 वालों के लिए एक छोटा सा डिस्कशन करना है, तो आप ब्रेकआउट रूम क्रिएट कर सकते हो प्लीज? कर देंगे, अगर बाकी सब ग्रुप भी करना चाहते हैं, मे बी फॉर 5-10 मिनट्स, तो मैं सभी के लिए कर सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं। सिर्फ G4 के लिए सर सेपरेट चाहिए अभी टाइम श्योर, श्योर, आप लोग करिएगा, जस्ट गिव मी अ फ्यू मिनट्स, मैं एक बार सभी से बात कर लूँ, फिर आई ओपन अप। प्लीज। और कुछ? सर कुछ नहीं सर, थैंक यू सो मच सर। माय प्लेजर। सर वो चैट रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, तो वो लिंक क्या आप भेज सकते हो एक बार? कौन बोला? हु वाज दिस? सर मैं आई सेंट इट अगेन। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। एनीवन एल्स, एनीथिंग? नथिंग? कोई भी एडिट बात का कर ऑप्शन लो। है सर इसमें, जो आपने भेजा है हाँ, एडिट हाँ, नहीं ये है? आप लोग कर सकते हो, डायरेक्टली एडिट कर सकते हो। इफ यू वांट टू हेलो ऐड, सर। इफ यू वांट टू ऐड मोर कॉलम्स, यू कैन डू दैट टू। सर व्यू ओनली में है, वो एडिट नहीं हो रहा शायद। नहीं, नहीं, जो आप डीएसआर को डीएसआर। कॉपी कर चुके हो। हाँ, डीएसआर पे राइट क्लिक करके कॉपी अपनी शीट में जब लेके जाओगे तो वो एडिट होगा ना। कॉपी टू कर चुके हो आप एग्जिस्टिंग शीट में? हाँ, यस वो कर सर। लोगे तब होगा। ओम, ओम, यू वांटेड टू आस्क समथिंग? हेलो सर। या हाय, हाउ आर यू? सर आई एम गुड। और भाई साहब, पढ़ाई कैसी चल रही है? सर चल रही है अभी, जस्ट मतलब जून 15 से चालू की वापस। 25 दिन होने को आ गए भाई साहब, बस थोड़ा होते हैं, बहुत दिन हो गए। अभी तो रिदम आ जाना चाहिए कि अभी एकदम फोर्थ लेवल पे शुरू कर दें। व्हाट आर यस यू सर। वेटिंग फॉर? सर सीए फाइनल। व्हाट आर यू वेटिंग अच्छा, नहीं फॉर? थोड़ा सुनाई नहीं दिया। हाँ, सर मुझे स्कोर बोर्ड में ऐड कर दो ना प्लीज। श्योरली, श्योरली विल डू दैट टुडे इटसेल्फ। हाँ व्हाट एल्स? सर, और आपके साथ 1 to 1 बात करनी थी। 1-to-1 देखना पड़ेगा दोस्त। आप एक काम करना, ग्रुप के बीच में एक फॉर्म है, वन 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 ऑन वन के नाम से आई बिलीव है, वो फॉर्म फिल कर देना आप। इंश्योर दैट यू मेंशन एवरीथिंग, डू नॉट जस्ट एंड अप राइटिंग आई हैव अ प्रॉब्लम। इंश्योर यू राइट ओके। द होल, elaboration of whatever you want to discuss, and post that I can have a word. ओके सर। Yeah. राज सर भाई, आपको कैसे रीच आउट कर सकते हैं? मेरे पास रीच आउट करने का बेटा एक ही तरीका है, या तो यहाँ पे, या फिर
जस्ट वन ऑन वन एक ही जो अवेलेबल सभी के लिए है उसमें कर सकते हो। टेलीग्राम में आप कभी भी मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम में सीए इन मी करके जो है वो। सी एन मी ग्रुप में भी कर सकते हो, रीडिंग रूम में भी, उसमें टीम रीडिंग रूम के नाम से होगा अकाउंट, उस पर आप मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक हाँ यू। भाई, माय प्लेजर। Good सर evening, sir. मुझे भी सर बोलो। Someone else was talking, हाँ, so I मुझे stopped. मुझे वो तो सुना, बट वो भी चुप हो गए। Good evening, sir. गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है राज भाई? बढ़िया सर, मतलब पक्की बात है? यस सर, मस्त। ग्रुप तो आपका बिंदास चल रहा है यार। क्या हाँ कर सर, रहे हो आप मतलब लोग? मुझे लग रहा है है सर, जब से धुरंधर। रजनीकांत जी आए हैं कहानी बदल गई है। हाँ सर, दोनों सृजन और शशिकांत दोनों आ सृजन गए भी एकदम आपके ग्रुप में ही है? महारथी। सृजन आपके ग्रुप में है? अच्छा। यस सर। बाप रे, घातक यस। लोग हैं उसमें। हाँ सर, बट तो सर शिव शक्ति ने भी लगातार अच्छा परफॉर्म किया अरे हमारे ग्रुप में। हाँ भाई, मुझे लग रहा है उस दिन शाम को 12-12 बात करने घंटे। के बाद दो नारी शक्ति ने भी बात की थी, हाँ उसके बाद सर शक्ति ने कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। वही नेहा और राजध्या ने बट वो शायद दिख क्या। नहीं रहे हैं यहाँ पे ऑल तो, बट देन डेफिनेटली उनके आर्ट्स विजिबली तो लग रहे हैं। आज हमने जैसे ज्योति को छेड़ा तो मुझे लगा कहीं वही कहानी ना हो जाए। ज्योति, रिमेम्बर? क्या सर, कौन सी बात? बेटा, जो आपके नाम पे आज टीम ने आपको छेड़ा था ना। अच्छा, हाँ वो, अरे हाँ, मैंने तो एंजॉय किया। रात को 12 घंटे डाल दो, इनको कौन सा पता चलेगा। हाँ वही वही। राज, कुछ कह रहे थे आप? नहीं सर, मतलब शक्ति के शिव शक्ति के लिए बोल रहा था कि नेहा और राजध्या ने अच्छा मोटिवेट किया उसको, थैंक्स टू देम मेरा ग्रुप बढ़ गया उससे। इंडीड, इंडीड। नहीं, अच्छी बात है। शी वॉज नॉट एबल टू डू इनफ बिफोर, बट नाउ शी इज एक्चुअली परफॉर्मिंग रियली वेल। आई जस्ट होप इट स्टेज एंड कंटिन्यूज, वो बर्नआउट ना आ जाए सडनली, क्योंकि जब आपने पहले नहीं किया होता है काफी टाइम और सडनली आप इतना पुश कर दो, एक पॉइंट के बाद कभी कभी बर्नआउट आ सकता है। तो आई जस्ट होप कि वो सस्टेन्ड रहे। वी होप सो सर। चलो, गुड, इट इज वंडरफुल। और कुछ? नहीं सर, बस थैंक यू वेरी मच। माय प्लेजर, वेरी और मच। वो सीट एक्चुअली मच नीडेड थी, मतलब मैं पेपर पे लिख रहा था, पर वो एक्चुअली एक कंसोलिडेशन में मतलब पूरा एक जगह पे नहीं आ पा रहा था, तो वो थोड़ा सा जरूरी था। मैं सुबह पता नहीं एक थॉट लिख रहा था, और वो द रिवॉर्ड इज कनेक्टेड टू टुडेज एफर्ट्स, मैंने बस इतना लिखा था। सडनली मुझे क्लिक किया कि कुछ ना कुछ मिसिंग लग रहा है। तो मैंने कुछ कुछ चीजें लिखनी शुरू की, तो मेरे को लगा कि यार ये सारी बातें रोज पता होनी जरूरी है। वही तो वो करते करते कहीं ना कहीं उसमें कन्वर्ट हो गया, तो मुझे लगा कि ठीक है ना, फिर टाइमली शेयर कर दूं और बात भी कर लेता हूँ इस पे। वही सर, मेन वही होता है कि मतलब अपन इम्प्रूव कर रहे होते हैं, पर वो डेली दिखता नहीं है ना कि कल क्या इम्प्रूव किया था, फिर 10 दिन तक चल रहा है भाई, फिर 10 दिन बाद फिर से कुछ ब्रेक डाउन हुआ है, तो उस दिन क्या इम्प्रूव किया। तो वो मतलब ऐसा है कि मैं कभी कभी ऐसे टैब पे ही लिख लेता हूँ, फिर मिटा भी देता हूँ, तो वो विजुअली दिखता नहीं है कि हाँ आई एम इम्प्रूविंग कंटिन्यूअसली। हम्म। तो इसलिए मतलब उस हिसाब से अच्छा है वो चीज़ कि अपन करेंगे ना तो वो डेली दिखेगा कि हाँ ये चल रहा आई है। एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस कि आप लोग एक्चुअली उसे करो। यस सर। वो सबसे जरूरी है। अगर आप उसे इम्प्लीमेंट करोगे तो द डिफरेंस विल बी विजिबल टू यू इन योर सेल्फ, योर होल रिफ्लेक्शन विल बी डिफरेंट। यस सर। बट इफ यू डू नॉट डू दैट एंड रन अवे फ्रॉम इट, जस्ट लाइक द टेस्ट एनालिसिस शीट जो ज्यादातर लोग यूज नहीं करते हैं, इट्स अगेन ऑफ नो यूज। इट्स अगेन जस्ट गोना बी अनदर मे बी एडिशन फ्रॉम माई साइड टू हेल्प यू, बट इफ यू आर नॉट रेडी टू हेल्प यू देन व्हाट कैन बी डन? दैट्स करेंगे मोस्ट सर, एसेंशियल। करेंगे कोई एक सर। दिशा दिखाने वाला तो हो, लेकिन चलने वाला भी तो तैयार हो ना। वही। है ना, जैसे वो कहते हैं कि घोड़े को आप पानी तक ला सकते हो, घोड़े को पानी पिला नहीं सकते। यस सर। तो जरूरी है कि पानी पीने की मंशा भी होनी जरूरी है। यस सर। थैंक यू राज, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मुनमुन, सर या हमारे एक दिन में कितने घाट दोगे? मोपिया, यू वांट टू से समथिंग? yes sir I want to be added in the scoreboard Surely we will add you. What are and you can you preparing please send for? the test analysis sheet. I'm sorry. Sir, can you please send the test analysis sheet for बस that? अब वो उसी में ही है, आप जब स्कोरबोर्ड में ऐड होंगे ना उसी में तीनों अब आपको मिल जाएंगी एज इट इज। Okay sir, जो भी लिंक मैंने शेयर किया था वो ऑलरेडी एडेड ही मिलेगा आपको। ठीक है sir. या व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग फॉर? Sir for JEE. ओके, नाइस। ये अरुण आपके साथ, या अरुण आपका फ्रेंड है क्या? अरुण का पहली बार माइक ऑन है, ओ माय गॉड। Sir, I have spoken with you previously also. मोपिया इज योर फ्रेंड? No, sir, मुझे ओके, I मुझे लगा कहीं आपके दोस्त हैं। आप खुश हो गए कि जेई वाले, या जेई वाला हाँ सुन के खुश हो गए? थैंकफुली कोई और भी आ गया। हाँ अरुण, मैं यहाँ आपसे बात कर सर। रहा हूँ। सर मेरे यस यस, मैं आपसे बात कर रहा हूँ अरुण। हाँ या हाउ आर सर, यू? सर मैंने पर आपसे बात किया था पहले 2 बार। आई रिमेम्बर अरुण, एब्सोल्युटली हाँ आई रिमेम्बर, मैं भूला नहीं हूँ। मैं तो ये कह रहा था कि अरुण, जब भी मैं आता हूँ माइक बंद होता है मोस्टली, आपका माइक कनेक्टेड नहीं होता है, लीव ऑडियो किया होता है प्रोबेबली आपने।
तो आपसे बात ही नहीं हो पाती है. दो आई कैन सॉरी आई सर, कैन लाइक सी दैट you've वो been studying मेरा very क्लास well. चल रहा होता तो आई डोंट वांट टू ब्रेक दैट, Totally दैट्स fine, व्हाई. totally fine, totally fine. No worries at all. I am glad आज that I could एक्चुअली talk आई to you today. जॉइंड इट, आई वाज अटेंडिंग समवेयर एल्स, मैं लैपटॉप में आया था, ज्वाइन किया, आई कुड स्पीक विद यू. Okay. How is your At least I preparation? have someone in the group who is preparing for the same There's exam. another person also for JEE. मुझे नाम क्लिक नहीं कर रहा है. Can anyone remind me अगर वो है यहाँ पे? विशेष, do you know? There was another person. आदर्श थे. आदर्श भी थे, एक और भी पर्सन थे. तो So किसी का anyway, नाम के बाद फिजिक्स था, आई वाज जस्ट वंडरिंग लाइक. Priyam, she is preparing for research. She is ओके preparing for net papers. ओके ओके, देन तो आपको समथिंग फिजिक्स में कोई बियॉन्ड माय डाउट हो तो डेप्थ. वो जरूर क्लियर कर देंगे. She'll be more than happy to do it. Yes sir. Sir, one small doubt, is there any some challenge going on, like some 12-hour challenge? भाई आप एडेड हो उस चैलेंज ग्रुप में ऑलरेडी. सर मैं टेलीग्राम में एक्टिव में नहीं हूँ, तो आई डोंट चेक आउट, दैट्स स्कोर व्हाई. बोर्ड में देख लेना. स्कोर बोर्ड में आई बिलीव इन वन ऑफ द ग्रुप्स यू आर एडेड. आई एम नॉट श्योर. कोई चेक करके मुझे बताएगा किस ग्रुप में एडेड है अरुण? और ग्रुप 3 में एडेड है ग्रुप 3. सर. अभी तक अपडेट नहीं किया कभी स्कोर. I, ग्रुप में भी एडेड है. हाँ, he is added in the group. Arun, you are not using your dashboard scoreboard. You are not filling up your hours. सर फॉर द इन बिटवीन 2 दिन का ब्रेक हो गया था, 2 days का. You did not study at all. नो आई स्टडीड, इट इज 10 hours Then plus, kindly but put in the hours. वो बेचारे ग्रुप वालों का क्या पता, ऊपर पुश कर जाए, उनको खुशी होगी. G2 ही सिर्फ आगे जा रहा है. ओके ओके, समथिंग लाइक दैट. मुझे एक ग्रुप के हाँ, बारे में कुछ आइडिया एक नहीं बार था. आई स्कोरबोर्ड आप स्टडी चेक कर 10 लेना. hours consistently, स्कोरबोर्ड. but I didn't update it. हाँ, स्कोरबोर्ड तो पता है ना आपको? हाँ वो बताया डायनेमिक सर. स्कोरबोर्ड. हाँ, तो वो खोलना, उसमें नीचे सब कुछ मेंशन्ड है. ओके There are सर. new sheets added, तो वो देख लेना. ओके सर, Yeah, गॉट इट सर. glad to talk to you. Thank you. यस सर. कोमल जी, भरतनाट्यम कैसा चल रहा है? सर अभी शुरू हुआ है। क्या शुरू हुआ है सर। सर एक मिनट, शुरू मैं है? फैन बंद झूठ. कर देती सुबह से चल रहा है आपका. हूँ। एक मिनट सर, एक मिनट। क्या परफॉर्मेंस दोगे? ओह, एनीवन एल्स हैज एनीथिंग टू? नो सर, जस्ट फैन बंद कर रही थी, आवाज आ जाएगी। मुझे लगा परफॉर्मेंस देने लगे हो कि रुको एक मिनट पे, पहले गुरु माँ को प्रणाम कर रहा हूँ. नहीं सर। सर बोलो कोमल. सर मुझे आपको थैंक यू कहना था। व्हाट फॉर कोमल? डांटने के सर लिए? नहीं सर, आपने जो कहा था टेस्ट देने के लिए हर रोज, वो यूपीएससी में जरा एग्जाम आउट ऑफ मतलब आया था, बट एमपीएससी उसी वजह से प्री निकल गया सर। वाओ, वंडरफुल. कांग्रेचुलेशंस. यस सर, थैंक यू। भाई गुब्बारे आप ही की छोड़ो, दिल वजह से छोड़ो. निकल। छोड़ो छोड़ो, सभी लोग क्लैपिंग, गुब्बारे सब कुछ छोड़ो भाई. सर आपकी वजह से हुआ है अरे सर। बच्चा, आपकी मेहनत है मेरा बच्चा. आपने मेहनत नहीं की है, सर, बहुत मेहनत की है आपने. Trust me, आप नहीं I होते am सर the तो नहीं small, होता I am the इससे। small link into your success. I am just trying whatever I can, but I think it's more to do with how much effort you are putting on an everyday basis. You literally have been putting too much effort on an everyday basis. आप नहीं होते तो सर नहीं होता। Thank you so much. Thanks a ton. सर मैं 2 दिन से आपके मतलब आपके लिए वेट कर रही हूँ सर, आप ज्वाइन करेंगे और मैं बता दूंगी। आप रो रहे हो? नहीं यार, सर, नहीं? खुशी के आंसू? नहीं नहीं सर, मैं नहीं हाँ, रोती। नहीं रोती? अरे यार, ऐसे मत करो. नहीं सर, सामने तो नहीं रोऊंगी। फिर ठीक है, कोई बात नहीं. Thank you, Komal. I'm so happy. I'm really so happy about this. And I'm just hoping that after this, the coming ones also get cleared. And eventually the bigger task, आप सिलेक्शन भी हो जाए, आप ज्वाइन भी कर लो, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते रहे, भगवान करेगा, देखना वो भी क्लियर होगा. बट दैट इंश्योर, जो आज मैंने बातें कही हैं उन पे बहुत गौर करना. बिकॉज जब हम रिफ्लेक्ट करना बंद कर देते हैं, कहीं ना कहीं वी मिस आउट ऑन अंडरस्टैंडिंग, रियलाइजिंग वेयर वी स्टैंड एंड वेयर वी आर सपोज टू रीच. वो गैप हम देख ही नहीं रहे होते हैं, तो फिल होना बहुत दूर की बात होती है. रोज रिफ्लेक्ट होना बहुत जरूरी है. बट बिग कॉन्ग्रेचुलेशन. आई होप योर फैमिली इज वेरी हैप्पी. यस सर, बहुत हैप्पी है सर सभी। उन्होंने बोल दिया कि अब से सारे काम बंद, मोहल्ले के सारे काम छुड़वा देंगे तुम्हारे, बस घर पे करना है. नहीं सर, वो करते बट जो कुछ नहीं होते वो मुझे करने पड़ते हैं सर। अरे कोई बात नहीं बेटा, घर के काम करने में कभी कोई क्या नहीं होनी चाहिए. मैं वर्ड मिस कर, दीक्षा ने वर्ड बोला था अभी. दीक्षा क्या होता है घर के काम करने? नहीं, कोमल आप ही बोल दो, क्या सोच रहे हो? तो मुझे भी नहीं पता. आनाकानी नहीं होनी चाहिए, या बेसिकली किसी भी तरह का कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए. घर के काम जब भी हो कर देना चाहिए. बस ये पता होना चाहिए साथ साथ में अपनी स्टडी का जो है वो प्रायोरिटीज खराब नहीं होना चाहिए. जहां बताना जरूरी है उनको कि मैं पढ़ रही हूँ, जहां उनके लिए जरूरी है तो फिर शांति से ब्रेक लिया और बिना फ्रिक्शन के कर लिया. क्योंकि फ्रिक्शन से अगर किया तो ट्रस्ट मी, बाकी का टाइम भी गया. ये बात हमेशा मैं सबको बोलता हूँ
कि घर वालों के साथ फ्रिक्शन नहीं चाहिए, बिल्कुल फ्रिक्शन नहीं चाहिए। वो जितना कुछ कर रहे हैं उसके मुताबिक हम बहुत थोड़ा करते हैं उनके लिए। यस सर। थैंक यू कोमल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। दिस मेक्स मी रियली हैप्पी। भरतनाट्यम की फिर किसी दिन आपसे परफॉर्मेंस लेंगे। आप तैयार रहना। कोई बात नहीं, हमारे पास आपकी इतनी रिकॉर्डिंग्स पड़ी होंगी ना कहीं से निकाल के आपकी बना देंगे। म्यूजिक सिलेक्शन के बीच में वैसी मेरी टीम बहुत अच्छी है, वो म्यूजिक भी लगा देंगे। मुनमुन, यू आर डूइंग वेरी गुड, although I am expecting now to increase the number of hours and test also and revisions also. You've reached 6-7. Wonderful it is. Was unexpected in 2 weeks time. Now we need to raise it up. कल Okay? प्रद्युमन से पूछा पूरा, उन्होंने अच्छे से स्ट्रैटेजी बताई कि क्या क्या करके कैसे वो 14-15 आवर्स बैठ सकते हैं। मैंने कहा इतने तो इफेक्टिव आवर्स हो नहीं पाते, मतलब 7-8 ही7 पहुंच पा रहा है, 6 पहुंच पा रहा है। See, तो उन्होंने even if you पेशेंटली बहुत बहुत बोल ज्यादा बोल। अच्छे से डिटेल बताया उनसे That's wonderful. That's really wonderful. Even though I'll say, अगर आप 10 भी टच कर पा रहे हो, 8 भी टच कर पा रहे हो, that is really good. Go step by step. आप 10, जिस दिन 10 पे आ गए ना, आप खुद इतने सेटिस्फाइड होने लग जाओगे, 14 अपने आप टच हो जाएगा। वो फिर प्रद्युमन को सिर्फ सुबह उठ के सिर्फ प्रणाम करना है, चरण वंदना करनी है। जैसे वो अंकित को बोल रहे थे ना कि 4 बजे उठने वाला ये वो पहला इंसान है जिसे मैं देखता हूँ और मेरा दिन शुरू होता है। सनफ्लावर है हमारी लाइब्रेरी का ये। पर अंकित, एक चीज है सर, अंकित को आज थोड़ी थोड़ी नींद तो आ रही थी। आती है, अंकित को भी नींद आती है यार, हल्की बीच बीच हल्की में सी। झपकियां लेता है अंकित। ठीक है मनमन। कृमाली जी, लॉन्ग टाइम नो सी। Good evening. गुड इवनिंग। आर यू गोइंग टू बी परमानेंट मेंबर नाउ? Yes, sir. श्योर? Yes, sir. जो मैंने आज बातें बोली वो आपको समझ आ गई? हाँ, बहुत sir. जरूरी है आपके लिए। Yes, sir. These days I'm very inconsistent, so I have to be. तो अभी एकदम से सटीक होके शुरू हो जाओ, अच्छे से, बहुत अच्छे से, ठीक है? क्योंकि अभी आपको कुछ ही दिन हुए हैं, तो मैं इसलिए आपको कुछ भी नहीं कहूंगा। आई एम जस्ट लुकिंग एट योर नंबर्स एंड आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू इम्प्रूव ऑन देम। टेस्ट एनालिसिस में कुछ ना कुछ आना शुरू हो जाना चाहिए टाइमली। Yes, sir. Thank you. Thanks a lot. Saloni P was here. Saloni Pandey. Hi Saloni, how are you? Unmute, unmute. Hello, sir. आप कह रहे थे कि सर 8 आवर्स नहीं होंगे, आप खुद इतना अच्छा करने लग गए हो रोज। सर 8 आवर्स मतलब हो जाते हैं, 10 आवर्स नहीं हो पाते हैं। जैसे फर्स्ट डे था तो मैं गई लाइब्रेरी और 8 से शाम को 8 तक बैठी थी प्रॉपर 12 आवर्स थे। उस दिन मैंने टारगेट कंप्लीट करने के चक्कर में लंच भी आधे घंटे भी नहीं 10 मिनट में हुआ था उस दिन। फिर भी मेरे लास्ट में जब मैंने देखा चेक किया तो उसमें 8 आवर्स कंप्लीट होने वाले थे। तो फिर मुझे लगा कि 10 आवर्स नहीं हो पा रहे। सेकंड डे फिर 10 आवर्स तक पहुंच गई जैसे तैसे। और फिर अभी लास्ट में ये हुआ ना कि जब दिन में नहीं हो पा रहा था तो रात में मैंने मतलब रात में देखा कि शशि भैया और सब लोग इतना पढ़ रहे हैं तो रात में खींच लिया। उसकी वजह से दिन में नींद आने लगी। और वो जो आपने आज बात बोली ना हाँ, कि नींद के साथ टारगेट कंप्रोमाइज नहीं करना है, नींद का टाइम अब वो उसके चक्कर ऑलमोस्ट। में वो शेड हाँ तो सर वो शेड्यूल बहुत प्रॉपर चल रहा था लेकिन वो सब लोग इतना बढ़िया कर रहे हैं। मतलब वो सब लोग के इतने आवर्स हैं। मैंने देखा कि सब 16 आवर्स तक कर ले रहे हैं मुझसे डबल डबल। तो मुझे लगा कि मैं तो कुछ ही नहीं कर पा रही हूँ तो खींचना पड़ेगा। उसके चक्कर में वो सारा ही बिगड़ गया। और वो 8 आवर्स लग रहा है कि मैं कुछ ही नहीं कर रही हूँ, मेरी वजह से पीछे हो जा रहे हैं नहीं, सब। ऐसा मतलब कुछ नहीं है। ऐसा लग रहा है। अपना नींद पक्का रखिए, उसमें नॉन नेगोशिएबल रखिए। थ्रू आउट द डे व्हेन you'll keep working over coming number of days, trust me, your 10 will start touching without you even knowing. So do not really think on this कि शशि भाई कर रहे हैं या कोई और ज्यादा कर रहा है। Look at them, feel inspired and just try to manage your day all the way better. You're already doing good, trust me, you're doing very good. जिस तरह आपने मुझे मैसेज भेजा था मुझे लगा था कि you're gonna crash, but you actually did the contradictory thing. You persisted like anything. So that's wonderful. सर वो होता है मतलब बैठती हूँ मैं प्रॉपर बैठती हूँ लेकिन मुझे जैसे लगता है जैसे पढ़ लिया मैं चेक नहीं करती हूँ कि फोन में कितना क्या हुआ। लेकिन उसके बाद चेक करती हूँ लगता है कि अच्छा अभी 2.5 घंटे हुए अभी 3 ही घंटे हुए हैं। और मुझे लगता है 4-5 घंटे चले गए। क्योंकि उतना फोकस लेकिन से वो हम होते बैठते इतने नहीं है कम ना ही है। कभी। सही, मोस्टली क्या होता है हाँ जब हम पढ़ रहे होते हैं उतने फोकस से बैठते नहीं है। इस माइंडसेट से जनरली नहीं बैठते हैं कि इतने नंबर ऑफ आवर्स, इतना इफेक्टिव नंबर ऑफ आवर्स हमें निकालना है। जब वो सोच के बैठते हैं तो टाइम बहुत लंबा दिखने लग जाता है क्योंकि आपको एफर्ट विद फोकस देना पड़ता है, वर्सेस जस्ट सिटिंग बाय द टेबल एंड स्टडिंग थ्रू आउट द डे एंड फीलिंग कि मैंने बहुत अच्छा मे भी पढ़ा होगा। yes, So sir. can I say लेकिन मैं something? अभी Me, sir, Pradyum. प्रद्युमन, या You give me one of the best advices. That was कि Pradyum, don't go for long sitting hours. Set a target of 10 hours. होता है तो बढ़िया है, नहीं होता है तो रिग्रेट नहीं होगा because you will do 10 hours.
Yes, And indeed. sir, my mindset is of 10 hours only. So my 10 hours are super productive. I tried to make it super productive, but उसके बाद जो होता है we Bonus. can that is like bonus. And सर जब सब पढ़ रहे होते हैं, there are there are some of my friends जो पढ़ रहे होते हैं, तो I feel like कि चलो यार बैठ ही जाते हैं, कोई कुछ कर तो रहे हैं इट्स नहीं. मोर लाइक आपने वो 10 पढ़ लिया, आपको पता है वो इफेक्टिव आपको चाहिए था, यू फील सेटिस्फाइड, बट एट द सेम टाइम यू फील कि जब दिन बचा है तो दिन को करना क्या है अब, तो पढ़ना बेटर ऑप्शन है। Because starting में सर I remember what I was doing was, and you pointed out कि मैं अपने टारगेट्स ही 14 आवर्स को सोच के बना रहा था. टारगेट्स बनाने चाहिए 10 घंटे को सोच के, उसके बाद होगा ही होगा, इजीली एग्जैक्टली हो जाएगा. बट सी अगर आपने किसी दिन 15 घंटे सोच के टारगेट्स बना दिए, तो फिर अगर एक दिन हो सकता है हो जाए, नेक्स्ट डे एग्जैक्टली फिर आपको गिल्ट हो जाएगा. एंड दिस वाज द बेस्ट एडवाइस विच यू गेव मी सर. सो एसेंशियली वो 10 करने से ना सेटिस्फेक्शन आनी शुरू हो जाती है, पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है, योर ब्रेन स्टार्ट्स टू फील बेटर, इट डज नॉट फील्स आई एम लैकिंग, इट स्टार्ट्स फीलिंग आई एम केपेबल। व्हेन इट स्टार्ट्स फीलिंग केपेबल, ऑटोमेटिकली उससे बेटर करना मुश्किल नहीं लगता है, क्योंकि जहां आ गए वो तो सस्टेन करने की क्षमता हमेशा ही थी। हम ज्यादा फाइट कर रहे थे अपने आप से, वो फाइट जैसी बंद होती है तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ आवर्स इंक्रीज होना इतना बड़ा कॉन्सेप्ट रह नहीं जाता है, वो ऑटोमेटिकली किसी ना किसी दिन कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा होता ही रहेगा। एंड अगेन एज मच एज यू कीप पुटिंग दैट एफर्ट टू एक्सेल, वो 3 घंटे एक्स्ट्रा इज टू एक्सेल, ट्रस्ट मी, इन अ वे दैट इज अ बोनस दैट यू आर यूजिंग टू गेट more juice out of the day, reducing the number of days in your preparation and taking yourself closer to your success. That extra time is not essentially just extra time. So I think, thank you for reflecting on that. सर बाकी मैं अपना शेड्यूल ना अभी और सही करूंगी, मतलब इसलिए ना कि क्या हुआ कि अभी लास्ट में एक दिन क्या हुआ कि 10 आवर्स नहीं हुए थे, 6 शायद हुए थे, तो उसको खींचने के चक्कर में वैसा वो आपने जो बताया ना कि आगे के डेज खराब हो जाते हैं। तो आज मैं लाइब्रेरी में बैठी थी, अब मेरी आंखें इतनी भारी हो गई थी, मैं शायद 4.5 घंटे सो पाई हूँ। उसके बाद मैं सो गई और मुझे लगा कि मैं उठ जाऊंगी आधे घंटे बाद ही, लेकिन मैं सपने के अंदर सपना देख रही थी कि मैं उठ के पढ़ रही हूँ। मैंने ये सोचा कि मैं रेस्ट करने के लिए सो रही हूँ, लेकिन वो रेस्ट नहीं हुआ। मैं उठने के बाद और Oh, ज्यादा this फील is कर रही हूँ कि आधे घंटे सोई भी हूँ कि उसमें भी इतना सारा पढ़ ली हूँ। इतना फ्रस्ट्रेट हो गई कि मैं फिर उधर से उठ के सीधे रूम पे आई हूँ कि अभी लाइब्रेरी में नहीं बैठना है, थोड़ा रूम पे जाके फिर थोड़ा सा पढ़ूंगी, फिर वापस आ जाऊंगी I भले। understand. Even if इतना the ज्यादा day, टायर्ड फील हो रहा था। if for any reason the day does not goes as you have planned and you're not able to fetch the number of hours you expected, trust me, it's okay. Those days will happen. If you have not achieved those number of hours, don't spoil your rhythm of the day. Don't spoil your sleeping pattern. Do not spoil the coming day. The coming day still should start at the same time that it is supposed to start. लेकिन अगर मान लो किसी वजह से अब कोई इमरजेंसी आ गई, आप रात में सो ही नहीं पाए और सुबह उठना मुश्किल है, प्रेफर स्लीपिंग एंड हैविंग अ कंप्लीट स्लीप सर्कल। उसके बाद मे बी थोड़ा कम, अगर आप 8 या 7 घंटे सो रहे हो, मे बी 6 घंटे सो के उठ जाओ, इट्स ओके। दिन के बीच में कंपैरेटिवली आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे। अगर आप वो 3-4 घंटे पे ले आए, ट्रस्ट मी, पूरे दिन के बीच में ब्रेन एक्टिविटी ही अच्छी नहीं होगी, आप जागने की कोशिश करते रहोगे, फिर उस पे कॉफी चढ़ाए जाओ या कुछ भी किया जाओ, उसका फायदा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो इफेक्टिवनेस नहीं आएगी, आप बस पुश कर रहे हो अपने आप को। यस सर, आपकी आज की बात तो मैं काफी ज्यादा कनेक्ट कर पाई थी। मैं बैठी थी, मैं सोची अच्छा सर लग रहा है माइंड पढ़ लेते हैं क्या क्या चीजें बोलनी है। ऑब्वियसली वो बहुत बार वो सिचुएशंस हुई होती है और पता है मुझे कहीं ना कोई वो ब्लंडर कर रहा होता है, तो वो जरूरी है बहुत रिफ्लेक्ट करना। थैंकफुली यू वर देयर, आई वाज थिंकिंग प्रोबेबली यू वर नॉट देयर बिकॉज कैमरा ऑन नहीं था, तो शायद मुझे पता नहीं चला पहले। नहीं सर थी मैं, लेकिन क्या बोलूं, बस थी। लेट इट बी। आधी तो नींद में उठ के भाग के आई थी ना, क्योंकि वो सपने के अंदर सपना टूटना बहुत टफ था। तो उसके बाद में आई थी तो बैठ के आपको सुन रही थी चुपचाप कि सर ये ठीक है। सपने वाली चीज से मुझे भी एक, हाँ बोलिए समृद्धि। हम ना 3-4 दिनों से रोज ट्राई करते हैं, केशव, मैं, ऐश्वर्या, अंकिता, हम लोग रोज जोश लाते हैं, रोज बोलते हैं आज तो ग्रीन लाएंगे ही हमारे जीवन पे, आज तो ग्रीन लाएंगे ही लाएंगे। हम 10-11 बजे तक खींच खींच के, केशव 13-13 कर देता है, ऐश्वर्या में 11-11 कर देते हैं, बट हमारा ग्रीन आता ही नहीं है। सपने में भी आ रहा है कि आज ग्रीन आएगा, सुबह उठ के देखते हैं तो हमारा ग्रीन चला जाता है, सोने से पहले तक हमारा ग्रीन कोई ना कोई उठा के लेके जाता है। आप कुछ तो इसमें करो इस मेरी चीज टीम का। ने ना प्रद्युमन के लिए एक वो बनाया है, उन्होंने आज वो दिखाया नहीं, प्रोबेबली मुझे दिखाया था, कि प्रद्युमन इज मेंशनिंग के रात को मैं जब भी जाता हूँ ना, मैं अपनी टीम को ऊपर ले गया होता हूँ
और मैं बहुत शांति से सोता हूँ। जब मैं सुबह उठता हूँ मुझे समझ नहीं आता कि ये ग्रीन चांद चला वही, जाता है मेरी ये टीम का। हम लोगों से पहले चला जाता है। सब मान लो कि 10-11 तक हम लोग रहते हैं, उसके बाद में 2 बजे तक फिर केशव, मैं और ऐश्वर्या खींचते हैं, जो खींचते हैं कि आज तो लेके आएंगे। जो हम 2 बजे चले जाते हैं, 4 बजे देखो तो गायब, ग्रुप हमारा पे सर टीम ही बन मैसेज चल रहे जाता हैं, है। ग्रुप पे सर मैसेज चल रहे हैं, आज ये करेंगे, आज इतना करेंगे, ये पुश वो पुश। मेरा यहाँ से एक मैसेज जाता है, पढ़ लो रे पढ़ लो। सर हमने बहुत ट्राई किया। केशव 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 कभी बात नहीं करता है। हम लोगों ने उसका Keshav, you're जोश talking देखा है about the ग्रुप पे। Keshav who writes his हिंदी writing in वाला, Hindi, right? यस ना हाँ, he's यस। studying very well. He's studying really वो very well. वो पूरा जोश दिलाता है हम लोग को कि आज तो करेंगे, आ जाओ सब लोग, करेंगे करेंगे, हम लोग करते भी मुझे है। लगता है केशव नाम के सभी लोग 13-14 घंटे वाले ही होते हैं। सर हमने तो सोच लिया हम कभी विनर नहीं हो। हमने नहीं नहीं हो बहुत सकते, ट्राई सच क्यों नहीं किया। हो में सकते? अरे यार ये नहीं क्या सोच सर, है? हमारे सर ग्रुप में हमें यही 2-2 चलता घंटे है। के लिए बोलना पड़ता है कि प्लीज अपडेट कर दो, 2 हार्स हमारे लिए कुछ बहुत तो दिख इंपॉर्टेंट जाए, है, बट कुछ तो दिख जाए, ऐसा लगता है हम लोगों को। नहीं हो हम कोई बात सकता नहीं। रोज है। अपडेट करते हैं 2-2 घंटे में, और फिर बाकी के ग्रुप के आके एक साथ रात में I अपडेट think कर देते हैं, खत्म। as quick as Munmun will start increasing her hours, Rani is missing, Vishesh is not putting enough efforts, जिया के भी कम जा रहे हैं बीच में से, अनुष्का और सौरभ आपकी टीम में है ही नहीं। बाकी लोगों की टीम के बीच में 14-15 लोग परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी टीम में 10 लोग कर रहे हैं, 8 लोग कर रहे हैं। तो वो गैप इसलिए है क्योंकि आपकी टीम सर के हमने लोग ही बोला परफॉर्म नहीं कर पा आधे रहे से हैं। ज्यादा तो है ही नहीं, हाँ, आधे से ज्यादा तो है ही नहीं ना। एक एलिमेंट है। तो सर अभी वो उन कहीं लोगों ना को कहीं गायब अच्छा करके नहीं लग आपके रहा वो ना। लोग ऐड करते हैं जो एक्चुअली पूरे दिन पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं। लेट यस चारू कम सर, लेट चारू हम कम, लोगों गिव को अस चारू। चारू, शशिकांत चाहिए हम लोगों को। नीट वाली चारू। यस सर, वो वो तो कहाँ है बिल्कुल। भाई? वो आई नहीं, उसने कहा था मैं 10 डेज बाद ज्वाइन करूंगी। 12th को कह रही है सर, 12th को आऊंगी, ओके चलो 12th को होगा वंडरफुल। कम बैक। ठीक है, वंडरफुल, ठीक है, उनको आपके रूम ग्रुप में ही करेंगे। कोई बात नहीं समृद्धि, जल्दी हो जाएगा, अगला हफ्ता अपना है। हेलो सर। यस शानू, हाउ आर यू? बढ़िया सर। थैंक यू बोलना था सर। व्हाट फॉर शानू? सर मैं 6 से 7 घंटे मैक्सिमम पढ़ने वाली स्टूडेंट हूँ, मेरे से इतने से ज्यादा होता नहीं है। लेकिन जैसे मैंने ज्वाइन किया है मैं ऑलमोस्ट कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत जितना कितना? मुझसे 6:30, हो 6:15? पाता है। आपकी आवाज, शानू जी आपकी आवाज रुक गई, दोबारा बोलिए। जी सर। आपने कहा थोड़ा बहुत सर कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत कितना होता है? नहीं 6-7 घंटे कर लेती थी, तो अभी थोड़ा सा उससे बढ़ा है बस। कितना, इतना ही सवा हुआ छह है। घंटे सवा सवा छः? नहीं ऑलमोस्ट 10 कर लेती हूँ मैं। ये थोड़ा थोड़ी ना होता है। लेकिन सिक्स आज आवर्स गिल्ड ज्यादा आ रहा है। 6 आवर्स का सेवेंटी अभी परसेंट तक ये लग इंक्रीज कर रहा दिया आपने। नहीं, अभी तक ये था कि ठीक कर रही थी मैं। मतलब मुझे ये लग रहा था कि नहीं ठीक, नहीं सारी चीजें नहीं की, जिसके कारण से शायद सिलेक्शन से भी थोड़ा सा दूर दूर लग रहा था। ये होगा क्या होगा कैसे होगा। तो अभी सिंप्लीफाइड लग रहा है आपको कंपैरेटिवली? हम्म। आपकी टीम जो है थोड़ा पुश मेरे को लग रहा है आपको साथ में मिल रहा होगा टीम की वजह से भी। हाँ काफी अच्छा करते हैं सबके सब। कल्याण, ये रहता है कि कोई कल्याण बोला शानू के अंदर से। नहीं सर, क्या होता है ना कि आप जब इन्वॉल्व नहीं होते तो आपको चीजें ज्यादा नहीं पता होती है। आप थोड़ा बहुत इन्वॉल्व हुए तो समझ में आता है क्या होता है। आप सारा टाइम पढ़े, उसके बाद भी अगर आप सीरियस कॉन्वर्सेशन करते रहते हो सारा टाइम, तो वो लोड लगता है। थोड़ा सा चिल आउट हो जाता है तो फिर ठीक लगता है कि नहीं नहीं ठीक है। अब ठीक फिर है, शुरू कर ऑब्वियसली, सकते हैं एक ब्रेक के ऑब्वियसली। बाद। तो आपको पता चलता है अपने ग्रुप में रहते हुए कि ये सभी लोग अकेले अकेले बैठे हैं, उसके बावजूद एक पूरी कम्युनिटी है जो बात कर रही है आपस में, और लग रहा है कि ओके कुछ है जिंदगी में, है ना, हलचल हाँ दिखती है। बस सर कि हाँ, हो रहा है। अभी ये अभी तक ये लगा था कि नहीं हो पाएगा। जिस दिन ये चैलेंज स्टार्ट हुआ तो मुझे लगा मेरे से 10 घंटे तो नहीं होंगे। उस दिन मेरे साथ तो यही था कि नहीं होंगे। ये था कि बैठूंगी, अगर हो जाएगा तो ठीक, नहीं तो फिर चुपचाप हट जाऊंगी ऐसे ही आई से। चलो ज्यादा लोड नहीं लेना है। पर ये था कि सब कर रहे थे तो होता है ना कि आपका भी मन होता है कि आप करो, तो जितना हो सकता है कम से कम उतना तो करो आप। तो So उसके लिए that's really wonderful, थैंक यू Shanu. सर। Really, really wonderful. My pleasure. My pleasure. The fact is again, the fact that you all together put efforts, all of you, उसकी वजह से सभी के बीच में ही वो एनर्जी ट्रेवल करती है। मैं सारा दिन नहीं होता हूँ बट आप सभी एक दूसरे के साथ सारा दिन है, तो वो क्यूमुलेटिव एनर्जी आप लोगों की जो ट्रेवल कर रही है उसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। और टीम के साथ जो एक अलग कॉन्सेप्ट बन गया उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो पुश रहता ही रहता है।
फिर एक दूसरी टीम बेटर परफॉर्म कर रही हो तो अपनी टीम के बीच में भी जोश अचानक आता है कि कुछ भी हो जाए, जय महादेव, कुछ भी करके अब तो इस बार भोकाल मचा देंगे। सर सर रात का जो माहौल होता है, कम बच्चे होते हैं ना, जैसे नहीं रात यार को। शशिकांत, एक चीज, रात को 10 बजे 11 बजे कभी 30 लोग कभी भी नहीं थे। मेरे को हाँ लगता है बट अब 10 बजे तो मतलब हार्डली 10-12 लोग रह जाते थे, अभी 30 लोग रहने लग गए हैं, तो लाइक दैट्स समथिंग। सर सर 1 बजे करीब शानू मतलब इतना एनर्जी से पढ़ाई करती हैं कि ऐसा लगता है यार उसका प्रीलिम्स निकला है भाई, तू तो पढ़। मतलब हमारी आग बिछक के। और एक दिन सर 3 बजे के करीब, रात को कोई नहीं था, बस शायद दिशा थी और कोई नहीं, एकदम से दीक्षा, कोमल आई। हाँ, और एकदम खुश होके पढ़ाई कर रही हैं। मैंने कहा यार वो 3 बजे इतनी खुश होके पढ़ाई कर रही है। पढ़ाई कर। तो सर कोई ना कोई कॉन्स्टेंटली रहता ही है ग्रुप में जो मोटिवेट करेगा आपको, मतलब इतनी एनर्जी से पढ़ रहा हो ना, तुम्हें दूसरे बंदे को एनर्जी आ ही जाएगी, और इंडीड। नहीं आएगी तो फिर सो जाओ। वो चीज है। आई थिंक वो आ जाती है ऑटोमेटिकली, प्लस कहीं ना आ कहीं जाती वो है एक सर। एक कॉमन फ्रेंडली कनेक्ट सभी के साथ जो बनना शुरू हो गया, उसकी वजह से इटसेल्फ ऐसे लगता है कि अपना ही बंदा साथ बैठा है, वर्सेस जस्ट हैविंग अ फेस दैट यू नो। उसके अलावा और बेटर जो है साइड्स आने लग गई हैं कि लगता है कि ठीक है यार, दिस मेक सेंस। वंडरफुल, इट इज रियली वंडरफुल। दीक्षा जी आप मेरी अच्छा सा। मेरा दिन देर से स्टार्ट होता है ना सर, तो मुझे रात में बैठना पड़ता है। मेरी स्टडी वो फोकस टाइम मेन वही रहता है। दिन का तो थोड़ा थोड़ा ऐसे चलता है कि हाँ कर रही हूँ, फोर्स करती हूँ कि बैठूं। दिन की पढ़ाई मेरी थोड़ा कमजोर रहती है, तो मुझे रात में बैठने में ये रहता है, मेरा फोकस अच्छा रहता है उस टाइम। दीक्षा हैज समवन विद हर। हाँ। दीक्षा का सेम है, दीक्षा कहते हैं अपन दिन में दीक्षा सोते रहती हैं, है। दिन में वो दिन में पढ़ते नहीं, वो 4 बजे शुरू करते हैं, उनका बेस्ट टाइम यही है। तो आप अच्छे उनके साथ हाँ कोऑर्डिनेट कर सकते हो। सही है। हाँ, दीक्षा दीक्षा रोज दिखती हैं, लगभग दिखती हैं। अरे दीक्षा खुश है कि उन्होंने मेरे कहने पे अपना सर्कल चेंज नहीं किया। मैं भी आगे से मैंने बिल्कुल पुश नहीं किया था दीक्षा, आई वॉज टोटली विद यू, आई वॉज लाइक कोई बात नहीं, इसी टाइम को ही रखेंगे। मुझे नहीं पता सर, था। चेंज करना है सर। सच में? क्यों? यस सर, हेल्थ इशू हो रही है सर। चलो कर लो फिर, जितनी जल्दी कर सको कर लो। अगस्त अगस्त। है यार, अभी तो बहुत टाइम है, कर लो, टाइम से थोड़ा थोड़ा पीछे आना शुरू कर दो ताकि अगस्त में एक्चुअली वहां पहुंच जाओ सिस्टमेटिकली। थोड़ा यस, थोड़ा 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 करके पीछे आ जाओ। ठीक है। टेक केयर। थैंक थैंक यू यू सो सर। मच। आई होप यू आर डूइंग गुड। यस। मैंने जो आज बातें बोली, आई होप यू आर गोना रिफ्लेक्ट ऑन देम एंड दोज आर गोना बी हेल्पफुल। जी सर। श्योर। यस। अपने ग्रुप में भी आप बस इतनी बात ही करते हो? यस सर। मैं करती हूँ, पूछ लो सर आप। इंटरव्यू में क्या जवाब दोगे? उन्हें कहोगे यस और नो में पूछो जो पूछना है। नहीं सर। ठीक है। थैंक यू सो मच दीक्षा। थैंक यू सर। Okay, everyone. Take care. Thanks a ton again for your time. And please ensure जो आज हमने सारी चीजें डिस्कस की हैं उनको अपने जहन में रखिएगा and apply them much in time. और जो मॉड्यूल नया ऐड हुआ है उसको प्लीज डेली बेसिस पे फिल करना शुरू करो. इट्स गोइंग टू बी टू बेनिफिशियल टू यू. यू विल स्टार्ट टू हैव अ रिफ्लेक्शन ओवर जस्ट अ वीक्स टाइम कि जहां आपको दिखने लगेगा कि देर आर एरियाज दैट यू नीड टू वर्क ऑन और देर आर एरियाज दैट आर एक्चुअली इंप्रूविंग. देर आर लर्निंग्स यू हैव, देर आर इश्यूज यू नीड टू डील विद. Over a period of time, another 1 month, you'll have patterns available. Those patterns will literally start helping you, dissect your own personality and work on it in a positive manner. Thank you. So, जी जी. so breakout room service. हाँ, बाकी And सबको नहीं चाहिए ना किसी को? Only G4? Nobody else needs ना? बाकी सबका ठीक. Surely I'll do that. thank you. Thank you. Thank you everyone. Take care. Bye bye.